हेलो साथियों, कैसे हो आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से घातांक और करनी के कुछ विशेष क्वेश्चन जो आपको अनंत श्रेणियों के तरह से दिखाई पड़ते हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्हें आप कैसे बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसान से आसान तरीकों से। तो कुछ विशेष क्वेश्चन होने वाले हैं, बस उनके कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। उसके बाद तो आप उसे बगैर पेन कॉपी के यूज के बगैर भी कर पाएंगे। तो आपको पेन पेपर की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, बस आप चीजों को थोड़ा सा ढंग से समझिएगा उसे और देखिएगा। चलिए, किस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें आपको दिखेंगी आज कि जिसमें आपके पास एक संख्या चल रही हो, रूट ऐसे करनी चल रही हो कि करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी, और एक सेम संख्या रिपीट हो रही हो और वो अनंत तक रनिंग हो, तो उसका मान क्या होता है वो हम देखेंगे। करनी के अंदर करनी किसी फिक्स टाइम यानी 5-6 बार चल के रुक गई हो, 7 बार चल के रुक गई हो, इस प्रकार से कुछ चीजें देखेंगे। और इनके बीच में भाग का चिन्ह हो सकता है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा का चिन्ह चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आज देखने वाले हैं। इन सारों को ये मैंने डायरेक्ट लिख रखे हैं कि भाई इनका उत्तर आपको डायरेक्ट ही बताना हो, तो फिर इन चीजों को आप देख लें, इसे आप समझेंगे। जैसे जैसे आज की क्लास हम खत्म करने की ओर बढ़ेंगे, ऐसे वाली चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो सकता है, यानी ये ए है, इसके ऊपर जो रूट है वो केवल एक पहली ही करनी है, तो जहां करनी नहीं लिखी हुई होती है वहां पर दो करनी होती है, तो आप कह सकते हैं एक ही करनी 1/2। फिर इस बी के ऊपर 1/4 करनी है, क्योंकि दो करनी ये और दो ये, क्योंकि ये डबल के दायरे में है, तो दो करनी ये, दो करनी ये, करनी के ऊपर करनी, तो करनी गुणा हो जाती है, ये 1/4 के दायरे में है। ये सी है वो 1/8 के दायरे में है, और डी है वो 1/16, ई है 1/32, ऐसे चल रहा है। चलिए, तो इनको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आज मैं बताऊंगा आपको। प्रश्न देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आए, नॉर्मली दो करनी वाले तो बहुत सारे आए, लेकिन हम कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे कि आगामी दिनों में यहां से क्या और कुछ पूछा जा सकता है। तो जहां घातांक करनी या वर्गमूल घनमूल आपके सिलेबस में होते हैं, वहां ऐसे क्वेश्चन अमूमन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, √6 √6 √6 √6 ऐसे करते करते अनंत तक है, ये इनफाइनाइट टर्म है इसमें। तो देखिए, इस तरीका तो वैसा सिंपल है, जब भी ऐसा हो तो इसमें जो अंक दिया गया है वो ही उत्तर होगा। यदि दो करनी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, करनी दो होनी चाहिए, तीन करनी हो तो फिर 6 नहीं आएगा, वो भी बात करेंगे कि तीन करनी हो तो क्या आएगा। तो ऐसे केस में वो खुद ही उत्तर आता है। अब ऐसा उत्तर क्यों आता है उसे थोड़ा सा समझिएगा। यदि मान लो आपके पास ऐसा है, आप कुछ छोटी क्लासों में ऐसा सीखते थे, 6 √6, बार बार ये 6 ही चल रहा है, √6 ऐसे चलता जा रहा है अनंत तक। इसको आप कुछ मानते हैं, कुछ माना हमने, इसको मान लिया कि ये x के बराबर है और इस x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब आप ये देखिए इसमें रिपीट कहां से है, तो आपने देखा रिपीट सर 6 के बाद में रिपीट है। मैं पहले वाले पद को दबा भी लूं तो भी ये प्रश्न वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि अनंत तक है तो मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले को आप लें चाहे से नहीं लें, ये भी इनफाइनाइट दिख रहा है, यानी इससे आगे आगे की चीज भी प्रश्न जैसी ही दिख रही है। तो इसके आगे की चीज जो पूरी को x माना है तो इसे भी मैं x मान सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है आपको, पहले सुनना है इन चीजों को। इससे आगे की चीजों को आपने x मान लिया तो 6 गुणा x हो गया, और ये बराबर किसके हो गया, x के। इस रूट को आप हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट हटाते हैं तो दूसरी साइड में स्क्वायर लग जाता है, तो ऐसा आप स्क्वायर लगा देते, उधर स्क्वायर तो इधर का रूट हटता तो उधर स्क्वायर लगता। 6 गुणा क्या होता x, फिर x बराबर क्या हो जाता, उधर तो है x गुणा x और बटे में क्या चला जाता, x, ये x है वो बटे में चला जाता, तो x से x कट जाता तो x बराबर क्या आ जाता 6, यानी x का मान क्या आता है 6। तरीका तो ये होता है कि कहीं पे आपको लिखना होता तो आप इसे ऐसे लिखते कि आगे की चीज को कुछ मान लेते और फिर चलते। बाकी आप ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ गए हैं, डायरेक्ट ही आपको क्या बता देना है, 6 ही बता देना है। अब थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या वैरायटी हो सकती है और कैसे उत्तर देना है, फिर आगे की चीजों को आप देख देख के ही बता देंगे। चलिए, क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा छोटा इधर। अब क्या क्या वैरायटी हो सकती है, मान लो आपके पास ऐसे दो करनी में आया, यहां दो कुछ भी नहीं है तो दो करनी है,
यहां पर आया 3, फिर रूट, फिर 3, फिर रूट के अंदर रूट, ये अनंत तक आया, ये अनंत तक आया, तो इसका मान क्या होगा? 3 होगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें और क्या क्या कैटेगरी हो सकती हैं, इस चीज को आपको इस प्रकार से दे सकता है, यहां करनी 3 हो सकती है और 3 कभी दिया नहीं है लेकिन आगे दे सकता है। ये 2 2 करनी वाला मसला है। अब 3 3 यानी क्यूब रूट के अंदर चल रहा है, फिर 3, फिर क्यूब रूट 3, फिर क्यूब रूट 3, ऐसे करते करते अनंत तक की बात हो रही है, इनफाइनाइट टर्म हो। अब क्या आएगा? तो अब इसका उत्तर 3 नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए आप। अब इसका उत्तर आएगा 3 के ऊपर रूट लग के आएगा, 2 करनी वाला रूट लग के आएगा। यहां 3 चल रहा है तो करनी लगेगी 2। यदि मान लो यहां 4 करनी चलती, ऐसे 4 4 वाला रिपीट रहता, 4 करनी फिर अंदर 3, फिर 4 करनी अंदर 3, 4 करनी फिर अंदर 3, ऐसे चलता रहता, कोई भी अंक चलता रहता, करनी 4 4 होती और ये अनंत तक जाता, तो इसका जो आप मामला करते 3 उत्तर आता, लेकिन करनी बाहर 3 आती। यहां जितनी करनी होती है उससे 1 कम करनी लेंगे वहां पर। जैसे यहां 2 करनी थी तो 1 करनी लिया, तो 1 करनी का मान तो स्वयं ही हो जाता है। तो यहां पर तो वो खुद उत्तर आएगा, लेकिन कभी इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें ये करनी वाला पावर्सन 3 3 3 3 में चल रहा हो, तो आप उसका 1 करनी कम करके बताएं। चलिए, तो ये छोटी सी बात थी, शायद आप इसे समझ पाए होंगे। नीचे वाली चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लें कि डायरेक्ट ही उत्तर बताने की पोजीशन में आप आ जाएं। तो अब आप पहले क्वेश्चन को देखिए। जब भी आपके पास ऐसा कोई मामला आए जिसमें एक सेम सी करनी में वो बार बार चीजें चल रही हो, वैसे ही ऐसा कहीं भी मसला आपके पास आए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, एक ही संख्या रिपीट चल रही हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, गुणा है, कुछ भी चिन्ह नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसका ये अनंत तक जा रही है, तो जो इसमें संख्या चल रही है वो की वो ही संख्या आ जाएगी। और यहाँ जो करनी है उससे 1 कम करनी से ये ढकेगा, तो 1 वाली करनी से ढकेगा तो ये 6 ही आ जाएगा। मान लो यहाँ 3 3 3 3 ऐसे लिखा होता, इस करनी में 3 लिखा होता, समझ गए होंगे करनी कहाँ लगाई जाती है, ये रूट की छतरी है उसके कोने में लगती है ये करनी। ऐसे 3 3 होता तो फिर 6 के ऊपर 2 वाला ढका होता, 2 वाली करनी से ढका होता, और 2 वाली करनी से ढकने को आप क्या कहते हैं? 6 की पावर 1/2 भी कहते हैं। 3 वाली करनी से ढका होता तो 6 की पावर 1/3 कहते हैं। ये हम करनी और घातांक में सीख भी चुके हैं पहले। तो एक छोटी सी बात है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। इसे देखिए, 2 2 करनी वाले ही मिले हैं आज तक परीक्षा में, लेकिन चाहे से वो 3 करनी में मिले, चाहे से कितनी में भी मिले, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अनंत तक चल रहा हो, 2 2 करनी वाला मसला हो, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ही उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। करने का तरीका भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, वो भी आप समझ गए होंगे कि इसके बराबर आप कुछ ना कुछ मानिए। इसके बराबर मान लो आप x मानते, तो ये जो रिपीट मसला है ये पूरा मसला भी x है, इस रिपीट मसले को x और मान लीजिए, इस पद को x मानते हैं तो पूरे के बराबर भी x हो गया, क्योंकि पूरे के बराबर x माना तो √5 तो 1 5 को दबा भी लेंगे तो भी अनंत तक है वो, तो आगे का मसला भी रूट में x है, तो इसका मतलब ये हो जाता 5 गुणा x बराबर क्या हो जाता? x तो इस पे रूट, इस रूट को हटाते तो उस पे स्क्वायर आता, और ये x नीचे जाके बटे में चला जाता उस स्क्वायर के बराबर 5, तो 1 तो कट ही जाता 2 जनों में, तो x बराबर क्या आ जाता? 5। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पता रखें, क्योंकि यहाँ कुछ विविधताएं हो तो आप कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बाकी 2 वाला तो जभी भी आए तो आप तुरंत से वैसे ही बता दें डायरेक्ट ही कि ये अनंत तक चल रहा हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये अनंत तक चले तो हमेशा आपको वो ही उत्तर बता देना है जो इसके अंदर चल रहा है। अनंत तक चले तो जो इसके अंदर चल रहा है वो ही उत्तर बता देना है। ध्यान से देखिए, ये चीज भी वही चीज है। यदि आप इसको सही से देखना जानते हैं तो आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हो गया √5, फिर उसके अंदर √5, फिर उसके अंदर √5, और ये सिलसिला रुका ही नहीं, इनफानाइट तक रहा, तो आपका उत्तर क्या बता देते हैं? 5 बता देते हैं। ये इनफानाइट तक सेम चीज रिपीट होकर गुणा हो के रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट चलती रहती है,
तो आपका उत्तर होता है 5। लेकिन इसे लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि इस पहले वाली चीज को घात में लिखें तो करनी है यहाँ पर 2, करनी नहीं लगी हुई होती है तो 2 करनी वहां अवश्य होती है, तो बटे में लगाते हैं उसको, इस पहले वाले पद को सोल्व करके लिखेंगे तो 5 की पावर 1/2 है। दूसरे पद पे घात के रूप में लिखें तो एक करनी तो इसके दायरे में है, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर डबल करनी है, डबल करनी मतलब 2 करनी ये 2 ये, तो घात के ऊपर घात होती है, घातें गुणा हो जाती हैं, तो करनी के ऊपर करनी होती है तो करनी भी गुणा हो जाती है। यहाँ करनी का मान 2 है, जहां मान दिखता नहीं है वहां करनी का मान 2 होता है, तो आप इसे कहेंगे कि दूसरे वाले 5 पे 1/4 घात लगेगी, मतलब 4 करनी। तीसरे वाले पे 2 गुणा करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर 1/8 है। ऐसे करते करते फिर अगले वाली पे 1/16, तो ये इनफाइनाइट है, अनंत तक लिखा हुआ है। सेम यही बात है, ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही बात है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो का वही 3 है, बस लिखने का तरीका उसका अलग था। और इस प्रकार के केसेज हो तो आपने ये देखा है कि बराबर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो इसके बराबर भी क्या आता, 5 ही आता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से इसे कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये देख के ही कर दें कि ऐसे 5 5 5 5 चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, 5 उत्तर आएगा। उसको ऐसे भी लिख दें तो भी वही बात है, दूसरा और तीसरा सेम ही बात है। अब आज के बाद इन्हें देख के ही लगा दीजिएगा। अब इसे भी देख के लगा सकते हैं, 8 8 8 8 2 करनी है यहां पर और अनंत तक चल रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 उत्तर हो जाएगा। ज्यादा कोई यहां घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप उत्तर लगा दें। यहां 7 7 7 अनंत तक चल रहा है, तो इस सारे मसले का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बराबर उधर कुछ मामला और दिया है, इस पूरे का जवाब तो आपको पता चल गया 7 हो गया, लेकिन उसके बराबर देखिए कह रखा है कि 3 की पावर वो 343 की पावर y-1 है, तो 343 होता है 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 के ऊपर y-1 और लिखा हुआ है, 7 की पावर 3 के ऊपर y-1 लिखा हुआ है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसे कहते कि सर ये 3 है वो y से भी गुणा है, ये 3 है वो y से भी गुणा होगा और -1 से भी, तो 7 की पावर 3y-3 बनेगा। इस प्रकार से उसे सॉल्व करते 7 की पावर 3y-3 बनेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 7 की पावर 1 बराबर 7 की पावर 3y-3 बनाइए, बस खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आधार वाली चीजें बराबर हो, आधार बराबर हो दोनों साइड में, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी बराबर होंगी। तो इसके माध्यम से आप ये कह सकते हो कि सर 1 बराबर 3y-3 आएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 इधर आएगा तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इधर इसमें जुड़ेगा तो ये 4 बन जाएगा। 3y बराबर 4, तो y बराबर क्या होगा, 3 का भाग लगा दीजिए, 4/3, तो y का जो मान आ जाता वो 4/3 कह देते आप। तो सही जो उत्तर होता वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 4/3 लगाते वहां पर तो ये मसला 7 की पावर 1 बराबर 7 की पावर 1 हो जाता। ऑप्शन को भी लगा सकते हैं जब आप यहां पर पता ही था आपको कि ये 7 बनने वाला है, 7 बनने वाला है, बराबर बन गया था वो 7 की पावर 3y-3, तो यहां ऑप्शन को भी लगा के देखते कि इसकी जगह हम 4/3 करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे भी चेक भी कर सकते हैं उत्तर की जांच की तरह भी, ऑप्शन को भी y की जगह चिपकाते तो ये सरल हो जाता, कोई मुश्किल नहीं था, आसान ही चीज थी। ये ध्यान अवश्य रखें कि अंदर से जो पावर होगी वो उन दोनों को गुणा करेगी, क्योंकि ये पूरे के ऊपर है तो ये y-1 इस 3 से दोनों जगह गुणा होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये अनंत तक ऐसे रनिंग हो तो उसका जवाब होता है 7, केवल 7 आएगा उसकी जगह। चलिए आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए। अब है तो उसी प्रकार का, लेकिन अब जो रिपीटेशन है वो सेम सा नहीं है। अब आपने देखा कि यहां पर 2 वाली करनी है, कुछ भी नहीं है तो 2 करनी है, फिर यहां करनी 3 आ गई, फिर यहां करनी 2 आ गई, फिर 3 आ गई। अब थोड़ा सा अलग कहानी का रिपीटेशन है। तो मैंने आपको ये कहा था
कि रिपीटेशन अलग हो तो आप इसे जो मूल तरीका होता है वैसे भी जा सकते हैं। चलिए मूल तरीके से चलते हैं हम। इसके बराबर आपको मान रखा है, उसने कह रखा है कि इसके बराबर जो है वो x है। x बराबर क्या है, ये पूरी चीज है। तो इसमें रिपीट देखिए, रिपीट कहां से चल रहा है, रिपीट वाला जुगाड़ आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले बना है कि दो करनी का मसला बना है, दो करनी, फिर ए है, फिर तीन करनी बनी है, यहां से तीन करनी बनी, फिर बी बना, फिर आपके पास में वापस से दो करनी वाली चीज बनी है, फिर ए बना है, फिर तीन करनी वाली चीज बनी है, फिर ए बना है। ये रिपीट है, आगे की चीजें तो फिर रिपीट हैं। इसके बराबर एक्स दे रखा है, दे नहीं भी दे रखा होता तो हम कुछ उसे मान लेते। तो यहां से हमने इसके बराबर x जो मान रखा है, तो आपसे बताया गया था आपको कि जहां से ये चीज रिपीट अलग नजर आए, देखिए यहां से आगे देखें तो ये रिपीट चल रहा है, इस प्रकार की चीजें वापस से वही चीज रिपीट है। तो पहला जो रिपीटेशन है उससे आगे आगे भी देखें तो वो x है, क्योंकि आगे आगे भी देखें तो भी ये सीरीज ये की यही नजर आएगी। एक पद को छुपा के देखें तो ये सीरीज ऐसी ही नजर आएगी, क्योंकि अनंत तक पद हैं तो हम एक पद को नहीं भी लें तो भी वो इनफाइनाइट तक दिखेगी। तो आगे की जो चीज है उसे आप क्या मान लीजिए x, ये जो आगे आगे का मसला है उसे आप मान लीजिए x। तो उसे मैं x मानता तो मेरे पास जो पद बचते वो a बचता और क्यूब रूट b बचता और उसके अंदर x आ जाता और बराबर क्या है x। अब मैं इसकी घात हटाता, तो इसकी घात हटाता तो रूट में हटाता हूं तो उधर स्क्वायर करना पड़ता है, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो इधर स्क्वायर करने से तो ये हट जाएगा। चलिए मैं लगा देता हूं, दोनों तरफ का वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ का वर्ग करने से ये स्क्वायर हट गया, तो यहां पर क्या बचा a बचा, फिर क्यूब रूट b बचा और अंदर क्या बचा x बचा, बराबर क्या है x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये तीन घात वाली करनी हटाने है, तीन करनी हटानी हो तो तीन घात करनी पड़ेंगी, क्यूब रूट हटाना है तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो दोनों साइड अब क्यूब कर दीजिए। सिर्फ देखिएगा आप, क्यूब करने से ये क्यूब हट जाएगा, लेकिन ये क्यूब है वो ए पर भी है और इस पर भी है, तो आप इसे हटाइएगा तो ए के ऊपर तो तीन घात आ जाइएगा, बी की जो करनी है वो हटी जाएगी और बी से गुणा है एक्स, बराबर क्या होगा, घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाएंगी, तो वो दो तिया 6 हो जाएगा। दो को तीन बार गुणा नहीं करें, घात के ऊपर घात लगाई है, घात के ऊपर घात लगाते हैं तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो ये 6 हो गया। चलिए x, यहां x है वो बटे में जाके एक x को काट लेगा, तो 6 बार गुणा है वो कितनी बार गुणा बच जाएगा, 5 बार, क्योंकि एक x तो यहां से कट ही जाएगा, a क्यूब b आ जाएगा और x बराबर ये 5 घात इधर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्यूब रूट लगता है, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट, 5 वाला हटाएंगे तो 5 वाला क्यूब रूट, या 1/5 घात भी कह सकते हैं, ऐसे वाला उत्तर। तो ये ए ऑप्शन में आपके पास गिवन था, ए ऑप्शन आप राइट आंसर यहां से लगाते तो वो सही उत्तर होता। इस चीज को मैंने शुरुआत में डायरेक्ट भी बताया था आपको, कहीं आप पहले से आप देखें तो शुरुआत में इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ इस प्रकार के मामले हो कि ए चल रहा हो अलग करनी, फिर बी करनी, फिर ए करनी, फिर बी करनी, फिर ए करनी, एक्स वाई अल्टरनेटिव चल रहे हो, तो अभी वाला प्रश्न था वो कुछ ऐसे ही था कि ए चल रहा था कुछ दो करनी में और बी चल रहा था तीन करनी में रिपीट, तो x जो आएगा उसकी जगह a था तो a की पावर तो b हो जाएगी, यानी ये तीन करनी, तो उत्तर आ जाता a की पावर 3 करनी और फिर b और इसके ऊपर 1 बटा इन दोनों करनियों का गुणनफल, तो 3 करनी है और 2 करनी है, 3 दूआ 6 में से 1 कम तो 5 करनी। ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं उसको, इस वाले को आप डायरेक्ट याद रख के उसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बाकी आप उसे थोड़ा सा रिपीट मानने वाली चीजों को ही देखना सीखें। चलिए वापस से चलते हैं वहीं पर और देखते हैं उसे। तो ये छठा क्वेश्चन हो चुका है। सातवां क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अब अलग कैटेगरी का है, बात तो वही है इसमें भी, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, लेकिन ये 3 बार चल के रुक गया, मात्र ये 3 बार चल के रुक गया।
अब इसमें आपको सीखने वाली बात क्या है, चलिए इसे छोटा कर देते हैं। अभी आप एक चीज सीखिए। हमने ऐसा सीखा कि यदि मान लो आपके पास में 5 हो 5 हो और ये रुक ही नहीं रहा हो, अनंत तक जा रहा हो, तो उत्तर आएगा 5। अनंत तक जा रहा हो, इनफाइनाइट टर्म हो, अनंत तक जाए तो फिर 5 उत्तर आएगा। यदि मान लो यहां पर 5 हो, फिर 5 हो, फिर 5 हो, ये 3 बार चल के रुक गया, 2 बार चल के रुक गया, 5 बार चल के रुक गया, तो यहां पर क्या होता? तो इसका मतलब ये था कि आप हमेशा एक चीज याद रखें कि जब भी इस प्रकार से 2 करनी, 3 करनी या 4 करनी में कैसे भी आ सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपके पास अभी तो इसी फॉर्मेट में आया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इस प्रकार से भी आ सकता है कि यहाँ 3 करनी लगी हुई हो, 3 करनी लगी हुई हो, ऐसे 3 करनी में रिपीट हो, 3 बार जा रहा हो, 4 बार जा रहा हो, 5 बार, केवल अनंत तक जा रहा है शुरुआत में तो हमने देखा, लेकिन ये 3 बार जाके रुक गया, 4 बार जाके रुक गया, और यहां भी अलग अलग चीजें आ गई, कभी 2 करनी, कभी 3 करनी। तो आप इसे कैसे सोल्व करते? ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कुछ आ जाए तो वो 5 आएगा और उसके ऊपर कुछ करनी और घात आएंगी, कुछ तो घात यानी कुछ चीज ऊपर आएगी, कुछ बटे में आएगी, तो आप यहां से जो करनी है उससे गुणा कीजिएगा। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, यहां 2 करनी है, जितनी भी करनी हो उनको गुणा करना, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, तो इसके बटे में तो आएगा आपके 8, 5 की पावर बटे में तो 8 आएगा, ऊपर इससे 1 कम आएगा, 8 से 1 कम कितना आएगा? 7, और जो करनी है उससे 1 कम का भाग लगेगा, ऐसे याद रखें, करनी से 1 कम का भाग लगेगा, यानी 2 है तो ऊपर भाग लगेगा 1 का, 3 हो तो ऊपर भाग लगेगा 2 का, इस प्रकार से ध्यान रखें। तो 7 में 1 का भाग लगेगा तो उत्तर 7 ही रह जाएगा, तो 5 की पावर 7/8 ही इसका उत्तर आ जाता। अब ध्यान दें, ये नीचे वाले का उत्तर कैसे निकालते? ये 5 है, 5 आएगा, इसके ऊपर कुछ बटे में घात और करनी आएंगी, तो यहां करनी को नोट करिए, 3 है, 3 तिया 9 हो जाता, 9 ती कितना हो जाता? 27, तो 27 तो नीचे आएगा, ध्यान दीजिए 27 तो नीचे आएगा, 27 से 1 कम ऊपर लिखें, 1 कम लिखें 26, और 26 में भाग लगाएं, जितनी करनी है उससे 1 कम का भाग लगाएं, तो करनी कितनी है? 3, तो भाग लगाएं किसका? 2 का, तो उत्तर आएगा 5 की पावर 13/27। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये कैसे किया जा रहा है, फिर से सुनिए इस बात को एक बार फिर से। जब भी मान लो कोई भी रूट के अंदर रूट या करनी का कोई मसला चल रहा हो और उसे आप देख रहे हो, तो एक तो होता है कि वो अनंत तक चली गई हो, एक तो करनी जा रही हो अनंत तक, एक तो फिर से देखते हैं, ऐसे हो √7, √7, √7, √7, और ये अनंत तक गई हो, अनंत तक गई है तो इसका उत्तर आ जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं है। 2 करनी वाले हैं, करनी पे कुछ मान नहीं लिखा हुआ है, यहां देखिए इस रूट वाले इस खाने में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहां 2 करनी है, ये 2 करनी का मसला है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो 2 करनी वहां पर है, उसे 1/2 घात या 2 उस रूट में लगा सकते हैं, तो इसका मतलब है 7। यदि मान लो यहां पर करनी बदल के आ जाती, मान लो यहां 5 करनी आ जाती और 7 आ जाता ऐसे, फिर यहां 5 करनी 7 आ जाता ऐसे, फिर यहां 5 करनी 7 आ जाता यहां पे, फिर यहां 5 करनी 7 आ जाता यहां पर, और ये अनंत तक चलता रहता ऐसे। अब यहां 2 करनी थी, यहां 5 करनी है, अभी भी बराबर तो 7 आएगा, लेकिन करनी का फर्क आएगा। यहां देखिए 2 करनी थी तो करनी कुछ आई नहीं, मतलब 1 करनी आई, तो 5 करनी है तो यहां करनी लगाएंगे 4, 1 करनी कम लिखेंगे वहां पर, तो ये समझ गए होंगे। कभी ऐसा आया नहीं है कि ये नीचे वाली कंडीशन नहीं आई है, ऊपर वाली तो खूब आई है, तो नीचे वाली भी आगामी 1-2 सालों में आपके पास आ जाएगी। तो ये हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये चीज कहीं रुक गई हो, मान लो 7 लिखा हुआ है और 7 केवल 2 बार आया, और आप पूछे कि इसके बराबर क्या होगा, तो आप इसे कह सकते हैं, इसे लिखने का तरीका एक तो ऐसे होता है कि 7 की पावर 1/2,
और 7 की पावर 1/4, क्योंकि इस पे डबल करनी है, इस पे डबल करनी है, इस पे सिंगल है, तो पहले को ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी। तो इसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब तो आप घात आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह घातों को जोड़ देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि नीचे 4 लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 ये 1 ये, तो 3/4 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप उसे लिख के कर दें। अभी मैंने एक तरीका और बताया कि आप इसे डायरेक्ट सोचें। 7 के ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ आएगा, तो यहाँ 2 करनी है, तो इन्हें गुणा ही कर लें सीधी। 2 दूआ 4, तो नीचे तो लगा दें 4 और ऊपर इससे 1 कम यानी कि 3। अब आपको उस 3 में उस चीज का भाग और देना है जो यहाँ करनी है। 2 करनी है तो 2 से 1 कम करके भाग देना है, मतलब 1 का भाग देंगे तो 3/4। यानी ये 2 वाले में तो कोई भी कहानी आपके एक्स्ट्रा याद करनी नहीं है, बराबर आपके जो मामला उसमें दिया गया है वो आएगा, और उसकी घात में जो बनेगा वो इन करणियों को गुणा करेंगे, वो बटे में बनेगा, उससे 1 कम ऊपर बनेगा। चलिए इनको सवालों के माध्यम से देख लें आप थोड़ा सा। 8वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन में 3 3 3 3 चल रहा है, और 1 2 3 4 बार चल रहा है। यहां कुछ भी नहीं है तो 2 करनी तो अवश्य है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो वहां 2 करनी है। तो मैंने आपको बताया था उत्तर आएगा 3। अब बटे में क्या लगाना है, वो इन करणियों को गुणा करना। 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, तो बटे में क्या आएगा 16 आएगा, और ऊपर इससे 1 कम आएगा। 16 में से 1 कम यानी कि ऊपर आएगा 15। 15 में भी भाग लगेगा इस करनी से 1 कम का, तो 2 करनी हो तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, भाग लगेगा इस 2 से 1 कम का। 2 में 1 कम करा तो 1 बचा, यहां 3 होता तो यहां 2 का भाग लगता, 4 होता 4 करनी होती तो यहां 3 का भाग लगाते, 5 करनी होती तो यहां 4 का भाग। तो 2 के लिए तो भाग लगाएं चाहे से नहीं लगाएं। उत्तर जो बनना है वो 3 की पावर 15/16 बनना है। 3 की पावर 15/16, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 और देखते हैं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं पहले परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। ग्रुप डी 2007 में ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए 2 2 2 2 करनी क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 ही करनी है, करनी पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वहां 2 करनी है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 2 तो आएगा ही। घात में क्या बनना है वो डायरेक्ट ही बनाएं, यहां से 2 को गुणा करें, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, ये करनी वाली चीज को गुणा करें। 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, नीचे तो 32 आएगा और ऊपर इससे 1 कम आएगा, ऐसे ध्यान रखें 1 कम आएगा तो 31 ऊपर आएगा। अब इसमें भाग और लगेगा, ये 31 है उसमें एक संख्या का भाग और लगता है। तरीका ये कहता है कि इसमें एक संख्या का भाग और लगेगा। भाग किसका लगेगा, जितनी करनी है उसमें से 1 कम, यानी 2 करनी है तो 1 का भाग लगेगा, 3 करनी है तो 2 का भाग लगेगा, यहां 4 करनी हो तो फिर 3 का भाग लगेगा। जितनी करनी है उससे 1 कम का भाग लगेगा, यानी 2 हो तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 ही 2 करनी हो तो फिर भाग लगाने की जरूरत नहीं है। करनी समझते होंगे, इस खाने में लिखी हुई होती है, यहां वाली चीज को करनी कहते हैं। करनी यहां लिखी हुई होती है, तो यहां जितना भी 2 वाला में क्वेश्चन इतना जो भी आए तो उसमें जो अंदर चल रहा है उसे लिख दीजिएगा। जैसे 2 चल रहा है 2 लिख दीजिएगा, और यहाँ 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, 32 से 1 कम ऊपर लिख दीजिएगा, तो यहाँ 31/32 पावर आ जाता 2 की। चलिए बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए अब बीच में भाग लग के आ गया, जब ये भाग लग के आ जाए तब आपको क्या करना है। देखिए जैसे इसमें गुणा आ जाता, बीच में गुणा 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 ऐसे चलता रहता और अनंत तक चलता तो 216 ही उत्तर आता। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अनंत तक चलता तो 216 ही उत्तर आता, लेकिन यहां बीच में अब भाग चल गया, तो भाग वाली चीजों को आप कैसे सोल्व करेंगे उसे देखिए। भाग वाली चीजें हो तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसका, पहले तो बेसिक तरीके से चलते हैं कि यदि इसे लिखना होता कहीं आपको तो कैसे लिखते। लिखने का तरीका मैंने बताया था कि इसमें जो रिपीटेशन कहां से है उसे कुछ मानिए। इसके बराबर मैं मान लेता हूं कि x है, इसके बराबर मान लेता हूं कि x है, और रिपीट एरिया है वो ये रिपीट एरिया है 216 216, तो एक 216 को छोड़ दीजिए, बाकी अनंत तक रिपीट एरिया है, तो इसको भी आप x मान लीजिए, ये भी x है, और एक रिपीट जो शुरू में रखा है उसे रख लीजिए। 216 भाग x बराबर क्या माना है अपन ने, x माना है।
अब इस रूट को हम हटाएं, ये हो गया, क्योंकि इस रिपीट वाले को पूरे के बराबर x माना तो यहां तक जो रिपीट है वो भी x हो गया, क्योंकि एक पद को हम हटा भी लेंगे तो भी अनंत तक है, वो भी x मान लेंगे आप। इसके बाद इस स्क्वायर को हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे तो अपोजिट साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 216 भाग का मतलब है बटे में x। ऐसा कुछ करते ये x ऊपर की तरफ जाके एक्स स्क्वायर से गुणा होता, तो ये वाली चीज इधर लिख देता हूं, क्या बनती, x की पावर 3 बराबर क्या बनता, 216। तो अब आप ये कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाता, 6 हो जाता, क्योंकि ये 6 की पावर 3 है, 6 को 3 बार गुणा करने से 216 आता है, तो x का मान क्या आ जाता, 6 आ जाता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता वो डी ऑप्शन होता, 6। लेकिन आप ध्यान दें, छोटी सी बात आप ध्यान दें यहां पर, वो क्या है, ये तो हमने कुछ एक्स एक्स मान के करा, जब भी एग्जाम में आए तो इसको डायरेक्ट ही याद रख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, और इसे आप रख सकते हैं याद, ऐसे कोई समस्या भी नहीं है कि नहीं रख सकते। यहां पर दो कहानियां थी, देखिए आपके पास ये होता है, यदि मान लो आपके पास ऐसे आता 216 मल्टीप्लाई 216 ऐसे रूट में गुणा चलता और ये खत्म ही नहीं होता, अनंत तक चलता, तो इसका उत्तर 216 ही आता, खुद ही उत्तर आता। गुणा में होता है तो खुद ही उत्तर आता। यदि ये भाग में है, 216 भाग चल रहा है बीच में, 216 भाग चल रहा है बीच में, 216 भाग चल रहा है बीच में, तो आपको करना क्या है, इसका क्यूब रूट करना है, 216 का क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट समझते होंगे, 3 करनी लगा दें उसके ऊपर, 2 करनी में ऐसे भाग 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 चल रहा हो तो 3 लगा दें, और क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट होता है 6। तो ये भी एक आसान सी बात है, इन दोनों कंडीशनों को याद रखें, बीच में भाग आ जाए तो फिर वो जो संख्या यहाँ रिपीट चल रही है उस संख्या पे क्यूब रूट लगा दें, यानी 3 करनी लगा दें, और यदि बीच में गुणा चल रहा है तो फिर आपको पता ही है वो सेम संख्या आएगी। चलिए एक और देखते हैं ऐसा ही प्रश्न, 64 64 64, बीच में भाग चल रहा है आपके पास, इनके बीच में भाग चल रहा है, तो अब भाग चल रहा है तो जब गुणा चलता तो 64 का 64 उत्तर आता। मैंने कहा था बीच में भाग चल रहा हो, यदि मान लो कोई संख्या चल रही हो ऐसे, और फिर भाग, फिर उसके अंदर कुछ संख्या, फिर भाग, फिर कोई 2 करनी के अंदर संख्या, ऐसे भाग अनंत तक चल रही हो, तो फिर आप उसे क्यूब रूट वो संख्या कर देते हैं, वो संख्या का क्यूब रूट कर देते हैं। तो यहाँ 64 64 64 चल रहा है, तो आपका उत्तर 64 का क्यूब रूट कर दीजिए। 64 क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 क्यूब रूट को ऐसे 1/3 घात, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सेम ही बात है, और इसका मतलब 4 भी होता है, क्योंकि 64 का क्यूब रूट होता है 4, यानी 4 को 3 बार गुणा करने से 64 आता है, तो 64 का 1/3 करेंगे तो फिर 4 आएगा। इसे हमने सरल करना, घातांक करनी में सीखा भी था कि ऐसे वाली कोई चीज हो उसको सरल घात के ऊपर घात, 64 को 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 1/3 घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा हो जाएंगी तो उत्तर 4 आएगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर आता वो आपके सी ऑप्शन आता, 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान दें, यहाँ 64 भाग 64 ऐसे चल रहा हो तो इसका क्यूब रूट कर दें। मान लो यहाँ 125 भाग 125 125 ऐसे चलता, 125 ऐसे चलता, तो 125 का क्यूब रूट इसका उत्तर आता, 125 का क्यूब रूट 5, फिर 5 उत्तर आता। यहाँ 216 भाग 216 जैसे पिछले प्रश्न में चल रहा था, 216 216 चलता तो फिर 6 उत्तर आता। आसान सी चीज है, कर सकते हैं इसे। तो चलिए अब इसमें 4 4 4 4 ऐसे चल रहा है अनंत तक, यहां जो करनी है वो 4 है, सारी जो करनी है वो 4 ही 4 चल रही है। तो हमने एक चीज सीखी थी कि यदि मान लो यहां पर 3 3 3 3 3 3 ही चलता, यहां करनी 2 होती, फिर 3 होता, फिर ऐसे 3 होता, फिर यहां 3 होता, फिर 3 होता, और ये अनंत तक चलता, तो हमारा उत्तर क्या होता, 3 ही होता। ध्यान दीजिए, बराबर 3 ही आता। लेकिन आपके पास कहानी कुछ इस प्रकार से आ गई कि यहां जो करनी है वो 4 आ गई, यहां 4 करनी, यहां 2 करनी थी तो वो खुद ही आता है 3, 4 करनी हो तो कैसे बताना है,
कभी आया नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। यहाँ 4-4 करनी में क्वेश्चन आ गया मान लो, तो यहाँ 4-4 करनी में अनंत तक आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर ये 3 ही आएगा, लेकिन उस पे करनी यहाँ 4 करनी है तो एक कम करनी आएगी, मतलब करनी आएगी वहां पर 3, तो इसका उत्तर आएगा 3 के ऊपर 3 करनी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 3 के ऊपर 3 करनी होता है, उसे ऐसे भी लिखा जाता है 3 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, या 3 के ऊपर √3 करनी। यदि मान लो यहाँ 5-5 करनी चल रही होती, अंदर 3-3-3 चलता, यहाँ 4 की जगह 5-5-5-5-5-5 चलता, तो यहाँ जो करनी होती वो फिर 5 की जगह 4 आती, एक कम, यहाँ जितना चलता है उससे एक कम करनी आएगी वहां पर। रिपीट जो मानते हैं वैसे एक्स मान के भी कर लेते तो भी वही मसला आपके पास आता, सेम वैसे ही सोच पाते आप। ये देख लीजिए वैसा ही क्वेश्चन है 13वां भी, इसमें भी आपको दिख रहा है यहाँ 11-11 करनी चल रही है, 20-20-20 है। तो हमने जो बात करी थी वो ऐसे करी थी कि यदि मान लो 2 करनी में 20 चल रहा होता, 20-20-20 ऐसे चल रहा होता और ये कभी रुका ही नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम तक होता, अनंत तक होता, तो आपका उत्तर आता केवल 20, बराबर आता 20, ऐसे अनंत तक चलता तो 20 आता। यहाँ 2-2 करनी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 2 करनी तो वहां अवश्य है, तो यहां पर तो होता 20, लेकिन यहां जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें यहां पर करनी 11 लगी हुई है। अब 11 करनी में ऐसे 20 चल रहा है, 11-11 करनी में ऐसे अंदर 20 चल रहा है, तो बराबर क्या आएगा, तो मैंने अभी कहा कि बराबर ये 20 ही आएगा, बस इसके ऊपर करनी और आएगी। तो अब करनी कितनी आएगी, यहाँ 11 करनी है तो एक कम आएगी, यानी यहाँ करनी आएगी 10, तो 10 करनी और 20 अंदर। इसे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 20 की पावर 1/10, 20 की पावर 1/10 भी वही बात है, या 20 और रूट में करनी पे 10। तो आप इसका उत्तर कौन बता देते, ए उत्तर लगा हुआ था, कैसे भी दिखा सकता है। तो ये चीजें तो आसान हैं, बस आपको इन्हें सुनना होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से आप एक एक चीज को सुने। ये वैसे एडिशनल क्वेश्चन है, इतने थोक से नहीं आते हैं, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। घातांक करने में कुछ विशेष क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ उसी प्रकार की चीजें करने वाले हैं। ये देखिए ऐसा कुछ है, तो अभी थोड़ी ही देर पहले हमने ऐसा सीखा था, यदि मान लो आपके पास ऐसे आ गया √8 2 करनी में आ गया, यहां कुछ भी नहीं है तो 2 करनी है, तो आप इसके ऊपर लगाते हैं 8, और यहां 2 है तो 2 दूआ 4, तो नीचे 4 लिखते हैं, इससे एक कम ऊपर लिख देते हैं। यदि मान लो ये 8 3 बार आ जाता है, ऐसे 2 करनी में ये 8 ऐसे 3 बार आ जाता, तो आप क्या कहते हैं, 8 के ऊपर घात बनाएंगे तो फिर ये 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, तो नीचे तो 8 आ जाता, इससे एक कम ऊपर आ जाता, तो ऊपर कितना आ जाता, 7 आ जाता। इसी प्रकार से इसमें मान लो एक और बड़ा हुआ होता, ऐसे 8 होता, ये 4 बार होता, तो यहां 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, तो बटे में इसके 16 आता, फिर बटे में तो इसके क्या आता, 16 आता, और ऊपर कितना आता, एक कम आता, इससे 15 आता। तो एक तो तरीका ये है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो बहुत सारे परीक्षा में आए हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, जैसे 14 मान लो अब यहाँ 3-3-3-3 चल रहा है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। यदि यहाँ 3-3 चल रहा है तो उत्तर तो 8 आएगा, इसके ऊपर क्या बनेगा वो देखिए, ऊपर के लिए भी आप इस 3 को गुणा कीजिए, वैसे 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81, 81 तिया 243, तो 243 तो इसके नीचे आएगा, इससे एक कम ऊपर आएगा, यानी 242 इसके ऊपर आएगा। लेकिन ये तब आता है जब यहां 2-2 चल रही होती करनी, तो यहां करनी का मसला 3-3 में चल रहा है, तो आपको करना क्या था, 3-3 में मसला चल रहा है, तो जो ऊपर पद आया है उसमें यहां 3 करनी चल रही है, तो इसमें से एक कम का भाग और देके बता देना, यानी 2 का भाग दे देना, तो 242 में 2 का भाग दिया तो 121/243 ये बना, वो 8 की पावर में बनेगा, यानी 8 की पावर 121/243 आपका ए ऑप्शन राइट आंसर आता।
तो ऐसी चीज हो तो इस करनी को गुणा कर करके बटे में आएगी, वो उससे एक कम ऊपर आएगा। लेकिन ये दो हो तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 3 चल रहा हो तो 3 में से एक कम करके इसमें भाग अवश्य दें ऊपर वाली संख्या में। यहाँ 4 4 चल रहा होता, यानी करनी पे 4 करनी वाला चल रहा होता। जैसे इसमें करनी में 3 3 चल रहा है तो मैंने 2 का भाग और दिया है। ये एडिशनल चीज याद रखें, कभी भी ये 3 में आए, अभी तक तो कभी आया नहीं है, फिर भी फ्यूचर में आए। अब देखो ये 7 के साथ आ गया तो आपको पता है कि 7 तो उत्तर आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा? तो इन करणियों को गुणा कीजिए। यहाँ 6 है, 6 को 6 से गुणा किया 36, फिर 36 को 6 से गुणा किया 216 तो नीचे आएगा। अब ऊपर क्या आएगा? तो 216 से एक कम करिए 215। लेकिन करनी यहाँ पे 6 है, यदि 2 करनी होती तो ऐसे ही छोड़ देते इसको, लेकिन करनी 6 है तो मैंने कहा था 6 से एक कम करके भाग लगा देना। 6 करनी है तो 5 का भाग और लगाना ऊपर, 4 करनी हो तो 3 का भाग लगाना, 10 करनी हो तो 9 का भाग लगाना। तो 6 करनी है तो मैंने 5 का भाग यहां पर लगाया। बस अब खत्म हो गया मसला। 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 चौक 20 और 5 3 15, 43 बटे 216, यानी आपके पास क्या आ जाता? सी ऑप्शन आ जाता। 15वें नंबर का राइट आंसर क्या आ जाता? सी ऑप्शन आ जाता। ज्यादा कोई मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए, तो ये खत्म हो गया है मामला। तो आपने जो आज चीजें देखी हैं उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि यहां पर क्या क्या आपने देखा। सबसे पहले आपने ऐसे देखा कि यदि मान लो आपके पास में कहीं भी ऐसा आ गया हो, कोई भी नंबर इसके अंदर चल रहा हो, जैसे x x x रिपीट चल रहा हो 2 करनी के अंदर, x x x रिपीट चल रहा हो अनंत तक, तो इसका उत्तर क्या आ जाता है? x ही आ जाता है। मान लो यहाँ 5 5 5 चलता तो 5 ही उत्तर आ जाता है, 6 6 6 चलता तो 6 ही उत्तर आ जाता है। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/8, ये भी तरीका है। ऐसे भी लिखा हुआ हो तो x ही आएगा। ये दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि इस पे करनी लगाएंगे तो 1 बटे में करनी आएगी, तो 2 करनी है, कुछ भी नहीं है तो 2 करनी होती है। इस पे डबल करनी है तो 2 दूआ 4 करनी हो जाएगी। इस पे ट्रिपल है तो 8 करनी हो जाएगी। इस पे 4 बार है तो फिर 16 वाली हो जाएगी। ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसका उत्तर तो वो स्वयं खुद ही आ जाता है, जो खुद यहाँ नंबर होता है वो ही आ जाता है। मान लो यहाँ पे आपके पास में 5 5 इसमें चल रहा होता, 5 5 5 चल रहा होता अनंत तक, तो उत्तर भी क्या आता? 5 ही आता। फिर आपने ऐसे देखा कि इसमें एक कहानी ऐसे आती है कि मान लो ये 5 ही आया और अंदर 2 बार चल के रुक गया, 2 बार चल के रुक गया। इनमें तो अनंत तक गया, 2 बार चल के रुक गया, तो हमने पढ़ा कि 5 आएगा और इसके घात में कुछ ना कुछ और बनेगा। अब घात में क्या बनेगा? 2 वाला है तो इसे गुणा कर लीजिए, 2 दुआ क्या 4, तो 4 तो नीचे आएगा, एक कम इससे ऊपर आएगा यानी 3 आएगा। मान लो ये 3 बार चल रहा होता तो आप इसे गुणा करते, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, तो नीचे तो क्या आता? 8 आता और ऊपर एक कम आता, यानी ऊपर 7 आता, 7/8 आता। मान लो ये 4 बार चल रहा होता ऐसे, 1 5 और चल रहा होता, तो 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, बटे में इसके क्या आता? बटे में यहां पर 16 आता और ऊपर आपके इससे एक कम आता 15। बस ये तो 2 करनी वाले मसले थे। यदि मान लो यहां पे करनी आ जाए 3 3, यहां 3 3 आ जाए, यहां आपके पास 3 3 करनी आ जाए, ऐसे 3 करनी इस मसले में आ जाए, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, नीचे आएगा 81, 81 से एक कम ऊपर आएगा 80 ऊपर आएगा, नीचे 81 आएगा तो ऊपर 80 आएगा। लेकिन 80 में कुछ भाग और लगेगा, 3 करनी है तो 2 का भाग लगेगा, 4 करनी हो तो 3 का भाग लगेगा, 5 करनी हो तो 4 का, यानी जितनी करनी है उससे कम का भाग लगेगा। यहां 2 के अलावा आए तो ये भाग और लगाना है, बाकी यहाँ 2 आए तो वो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 होगा तो फिर एक कम करके भाग लगाएंगे तो वो स्वयं ही आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 40/81, 5 की पावर 3 3 करनी हो तो, तब की बात थी ये। तो ये तो एक बेसिक सी चीजें हो गई कि यदि आपके पास ऐसे कहीं पे आता है
कि इसके अंदर 5 5 5 5 चल के आता है। यहाँ 2 करनी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, तो 5 के ऊपर क्या लगा देंगे आप 8, और 8 से 1 कम ऊपर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर करनी यदि आपके पास में ऐसी ही चीजों में करनी बदल के आ जाए, ये चीज है और यहाँ करनी आ गई 3 3 3 3 3 लिखा हुआ है इस खाने में, तो ये 5 आएगा। बटे में वैसे ही बनेगा कि 3 को गुणा करें, 3 3 9, 9 3 कितना 27, तो बटे में 27 आएगा। इससे ऊपर 1 कम आएगा तो ये 26 आएगा। लेकिन अब इसकी तरह नहीं छोड़े, 26 आ गया तो अभी भाग और लगेगा। यहाँ 3 हो तो 3 से 1 कम करके भाग लगाइएगा। 3 से 1 कम 2, यानी 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 5 की पावर, नीचे तो 27, ऊपर 13 बन जाएगा। 13 बटा 27, तो इसका उत्तर आएगा 13 बटा 27। 3 3 चलने पे मान लो यहाँ 4 4 चलता तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, नीचे तो 64 आता, ऊपर 63 में भाग लगता। 63 में अब यहाँ 4 चलता तो फिर 3 का भाग लगता। ये कुछ चीजें थी जो आपने आज देखी। कुछ इनकी जो पीडीएफ है उसमें शुरुआत में मैंने जो इनके रिलेशन लगाए हैं उनको आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ को देखें और वहां से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का अभ्यास करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इतने अंधाधुंध नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप कभी कभार छोटी मोटी जगह हैं तो इनको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी आप कर रहे हो तो आप इसे एक बार अवश्य देख लें, वो बेनिफिशियल होगा ही। चलिए तो फिर इसके सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? घातांक करनी पढ़ते पढ़ते आज हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और क्लास नंबर 30 का पार्ट फर्स्ट आपने देखा। उसमें कुछ आपने देखा था कि कैसे रूट के अंदर रूट के अंदर रूट चलते चलते अनंत श्रेणी में कहीं पे कन्वर्ट हो तो फिर उसकी वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बीच में आपके पास उनमें प्लस या माइनस चल रहा हो उस प्रकार की श्रेणियों में, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा आपने पिछले वाले लेक्चर में ये देखा था कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो कि रूट 5 ऐसे ये अनंत तक रनिंग हो, ये गुणा में चल रहा हो, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट अनंत तक, तो आप कह देते हैं सर इसके अंदर जो मामला है वो का वो ही उत्तर आएगा, 5 ही आएगा। कुछ मान के भी कर सकते हैं कि इसे आप एक इसके बराबर x मानते, फिर ये x हो जाता, फिर इसका रूट हटाते तो 5 गुणा x के बराबर। इसे सोल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसको हमने सोल्व करने का तरीका देखा था कि जैसे यहां पर मान लीजिए x है और ये पूरा रिपीटेशन अनंत तक है, तो आप पहले वाले रिपीट को दबाकर आगे भी तो देख सकते हैं कि रूट 5 है, तो इस पूरे इलाके को भी आप x मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुणा x और ये रूट, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। यदि इसके बराबर x मानते हो तो इस रिपीट वाली चीज को आप x मान सकते हो, एक को छोड़कर। जहां से रिपीट चल रही है ये श्रेणी, वहां को वो ही मान ले जो इसके बराबर माना है। फिर आप रूट को हटाते हैं तो अपोजिट साइड में स्क्वायर लगेगा, तो उस साइड में स्क्वायर लगता था और इधर 5 गुणा x। अब उधर पता है x स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई x, यानी x गुणा x स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो अब आपको पता चल गया कि x से तो x कट जाएगा और x की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 5। तो ये तो एक लिखने का तरीका था, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि यदि मान लो आपके पास में इस प्रकार से ही दिया गया हो डायरेक्ट ही कि कहीं भी रूट के अंदर रूट चल रहा हो कि रूट 3 फिर रूट 3 फिर रूट 3 ऐसे चलता जा रहा हो, ये अनंत तक चलता जा रहा हो, तो आप वही उत्तर बता दें जो इसके अंदर मामला है। तो आप कहेंगे सर 3 है इसके अंदर, तो 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे डायरेक्ट ही याद रख लें। इसको लिखने का तरीका ये भी बताया था कि कहीं एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8, ऐसे चलते चलते अनंत तक। ये भी वही बात है, क्योंकि देखें तो ये है, इस पे 3 बार 2 करनी वाला रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 करनी है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 2 करनी है। तो इसके ऊपर लिखेंगे तो 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 करनी आएगी, इसके ऊपर 4 करनी आएगी और इसके ऊपर 2 करनी का मतलब है बटे में लगा देना उसे। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यहाँ 5 5 5 चल रहा होता तो 5 उत्तर आता, यहाँ 5 5 लिखा हुआ होता तो फिर वहां 5 आता। तो ये हमने पिछले चैप्टर में देखा है।
यहाँ करनी का कुछ अलग मसला हो, यदि मान लो आपके पास में यहां पर करनी होती कि यहाँ करनी होती 5-5, करनी समझ गए होंगे, इस खाने में 5 लिखा हुआ होता तो भी उत्तर तो 3 आता, लेकिन वो करनी से ढकता। अब 4 करनी से ढकता हो, 5 करनी है तो 4 करनी से ढकेगा, 6 करनी है तो 5 करनी से ढकेगा। करनी कभी भी 5 रिय आई नहीं है, आने वाले दिनों में आ सकती है। तो पहले तो आप 2 करनी वाले का ही ध्यान रखें, 2 करनी होगी तो इस पे रूट आएगा ही नहीं, यानी 3 ही आएगा। तो 2 करनी हो तो केवल 3 आएगा, 3 करनी हो तो फिर 2 करनी आएगी उसके ऊपर, 4 करनी हो तो 3 करनी आएगी, 10 करनी हो तो फिर 9 करनी आएगी। एक तो ये पढ़ा था आपने। उसके बाद एक दूसरी चीज ये देखी थी कि 2 प्रकार से क्वेश्चन होता है। एक तो होता है कि √5 और ये अनंत तक चल रहा हो, कभी रुका ही नहीं, ये लास्ट तक रुका ही नहीं। और एक ऐसा होता है कि ये 1-2 बार चलकर रुक गया, ऐसे आपके पास हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन होता। √5 पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उससे आगे की बात पढ़ने वाले हैं, तो आप टॉपिक से जुड़ जाएं। उसके लिए मैं सारी बातों को फिर से स्टेप टू स्टेप बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि √5 के अंदर फिर √5 है, केवल 2 बार है। तो अब इसका उत्तर लिखने का तरीका बताया था कि आप 5 तो आएगा ही, 5 के ऊपर घातें आएंगी। तो अब देखिए घातें एक साथ कैसे लिखें, अलग अलग लिख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक साथ कैसे लिखें, अलग अलग लिखने का तरीका भी ध्यान रखें। इस चीज को आप लिखेंगे 1/2 गुणा 5 की पावर 1/4। ध्यान दीजिए इसके ऊपर 2 करनी है तो ये 1/4 आएगा, 2 गुणा 2, और यहां 2 ही करनी है तो एक बार ही आएगा। और इसको सोल्व करते तो आधार समान, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 1/2 को और 1/4 को आप जोड़ के लिखते तो ये आपके पास 3/4 बनता। तो 5 की पावर 3/4 उत्तर आता। ये तो इसको घात में लिख के सोल्व करना हुआ, लेकिन आपको मैंने बताया था कि इसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट लिखने का तरीका देखिएगा, जब भी ऐसे आए तो आपको यहां जो करनी है उसे देखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहां 2-2 करनी तो है ही, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 करनी तो वहां अवश्य है। अब इन करनियों को गुणा कीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 दूआ 4, तो वो तो आएगा इसके नीचे, और इससे एक कम आएगा ऊपर, इससे एक कम, 4 है तो 3 आएगा, 8 हो तो 7 आएगा, 16 हो तो 15 आएगा। ये छोटी सी बात थी, 2 करनी के लिए छोटी सी बात थी। फिर मैंने कहा था कि मान लो यही रिपीटेशन 3 बार होता, ऐसे होता 6 6 6, बस 3 बार में रुक जाता। तो एक तो तरीका यह है कि आप इसे ऐसे लिखते 1/2 गुणा 6 की पावर 1/4 गुणा 6 की पावर 1/8, क्योंकि यहाँ 2-2 करनी है तो इस पे 3 बार, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ऐसे ये जुड़ते तो 6, लघुत्तम ऊपर वालों को घातों को जोड़ते तो लघुत्तम 8 आता। यह 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 बार और 1 बार, तो ऊपर क्या आता? 7 आता। ऐसे लिख के भी आप जोड़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट ही निकालना सीखें आप। डायरेक्ट कैसे? मान लो यहां 6 आएगा, 6 तो आप लिखते ही लिखते, फिर उसके ऊपर क्या बनेगा? तो उसके लिए मैंने कहा था कि यहां करनी को देखें, करनी आपके पास 2-2 है, जहां करनी दिखती नहीं है वहां 2-2 करनी होती है। तो 2 दूआ 4 और 4 दूआ 8, ऐसे डायरेक्ट ही लिख दें, नीचे तो 8 और ऊपर इससे एक कम लिख दें, एक कम मतलब 7। ये 2 करनी का मसला हमने सोल्व करा था। अब इसमें मान लो यहां पर 3 करनी आ जाती, कोई आपसे ये कह देता कि यहां पर करनी तो 3 भी हो सकती हैं, करनी यहां पर 3 भी हो सकती हैं। मान लो कहीं पे मसला आपके पास ऐसे आ जाए, ऐसे लिख दिया, यहां पर 5 करनी, अंदर लिख दिया 7 रूट, फिर 5 7 लिख दिया, और यहां लिख दी 5 करनी, कि इसके बराबर क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो 7 के ऊपर ऐसे आ जाता, इन दोनों में फर्क है, इसके बराबर क्या आएगा? तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताया कि 7 आएगा, फिर यहाँ 2 करनी है तो 2 दूआ 4, तो इसके नीचे 4 आएगा, ऊपर 1 कम आएगा। नीचे वाले का उत्तर तो आप जान चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले का उत्तर लिखने का तरीका तो ये होता कि 7 की पावर 1/5 होता, क्योंकि यहाँ 5 करनी है, फिर गुणा 7 की पावर 5 डबल करनी है, 5 में डबल करनी है तो 25 हो जाएगी, तो 1/ क्या आएगा? 25। तो यहां से फिर लघुत्तम आएगा 25, घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो 7 की पावर
25, फिर ये 5 बार और ये कितना हो जाता 6, यानी कि 6/25 हो जाता, 7 की पावर 6/25 हो जाता। लेकिन ऐसे नहीं, आप डायरेक्ट निकालना सीखें, क्योंकि ये 3-4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। ऐसे हो अभी तक हुआ नहीं है कि यहाँ 2 ही करनी आती है हमेशा, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि आगामी दिनों में करनी थोड़ी सी बढ़ के आ जाए। अब डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, 7 तो आएगा ही आएगा। अब इन करनियों को गुणा कर लीजिए, 5 25, तो नीचे क्या आएगा 25। ध्यान दीजिएगा क्या करें, और अब क्या करें, ऊपर क्या लिखना है, इससे एक कम, एक कम तो 24 आएगा। लेकिन एक कम तब लिखते हैं जब 2 करनी हो। 5 करनी हो तो करना यह है, 5 में से एक कम करना, इस करनी में से एक कम करके इसमें भाग दे देना, यानी 5 में से एक कम करके 4 का भाग दे देना। तो जो उत्तर बनेगा 7 की पावर 6/25 बनेगा। बहुत छोटी सी बात है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो आपके पास में ऐसे आ गया कि यहां पर 3 आ गया, और करनी आपके पास में यहां पर 11 करनी है, फिर यहां सॉरी कुछ भी ले लीजिए, यहां पर 7 करनी है, यहां भी 7 करनी है, करनी 7 है और अंदर संख्या चल रही है 3। तो आपका उत्तर होता 3 तो आएगा, इसमें घात कुछ बनेगी। अब घात क्या बनेगी उसे देखिएगा। तो घात के लिए मैंने बताया था करनियों को गुणा कीजिए, 7 7 49, 7 गुणा 7 49, 49 को मैं 7 से गुणा किया, 343, 343 आ गया। ऊपर आएगा इससे एक कम, तो इससे एक कम आएगा 342, लेकिन 342 में भाग और लगेगा। भाग किसका लगेगा, यहां 7 करनी है तो इससे एक कम का भाग लगेगा। ऊपर नीचे वाले का एक कम लिखें और इस करनी से एक कम का भाग लगाएं, ऐसे याद रखें, 6 का भाग लगाएं। तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 और 5 बार गया, 34 में 4 बचा और 7 छिगी 42, तो 57/343 उसका उत्तर होता। दिख गया होगा कैसे करते, आप छोटी सी बात थी, कर ही सकते थे उसको। चलिए तो अब आज की जो टॉपिक है उसे सीखते हैं। वो तो पुरानी वाली बात हो गई, आज जो चीजें आएंगी आपके पास वो कुछ इस प्रकार की चीजें रहेंगी। मैथ स्पेशल का क्लास नंबर 30 है ये, और घातांक का ये अंतिम पड़ाव है। वैसे तो वर्गमूल घनमूल सारी चीजें घातांक करने की है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्गमूल घनमूल होगा, उसे पढ़ेंगे। वो भी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। यदि आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते हैं किया है तो टेलीग्राम पर जाकर आरडी मैथ चार्जर्स ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर लें। काफी सारी क्विज़ेस वगैरह और जो पीडीएफ होती हैं वो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करवाता हूं। वैसे तो ऐप में भी मिल ही जाती हैं, लेकिन वहां जुड़े रहेंगे तो आप बाद तक भी बहुत सारी चीजों का बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो मैथ स्पेशल की आज ये क्लास नंबर 30 में हम जो देखेंगे कि यदि कोई संख्या चल रही हो x प्लस फिर रूट, फिर x प्लस रूट के अंदर रूट x प्लस 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 ऐसे अनंत तक चल रही हो, इनफाइनाइट टर्म हो उसमें, तो उसका मान कैसे निकालते हैं। यहाँ कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं कि इस x के ऐसे टुकड़े करें, इस x को 2 टुकड़ों में विभाजित करें कि दोनों कंटिन्यू हो, कंटिन्यूअसली वो टुकड़े हो, दोनों में एक एक का गैप हो, दोनों में एक एक का गैप हो, ऐसे उसके टुकड़े करें। तो उनमें से बड़ा टुकड़ा उत्तर होगा, प्लस वाला टुकड़ा बड़ा टुकड़ा होगा, वो आपका आंसर होगा। और यदि माइनस में चल रहा हो तो वहां छोटा टुकड़ा आपका आंसर होगा। आप इसे श्रीधराचार्य सूत्र से भी इसे द्विघात कुछ मान के वैसे भी कर सकते हैं। सारी चीजें अभी चर्चा करेंगे। ये उनका कुछ डायरेक्ट रूप है कि आपको इस प्रकार की चीज दें तो डायरेक्ट आप इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका चौगुना करें। 4a + 1 जो x है ये 4x कर लें, इसे x कर लें, a कर लें, वही बात है। यानी 4a + 1 + 1/2, और नीचे जो यहां पर जो चल रहा हो उसका चौगुना करके एक जोड़ के रूट -1/2 करें। अभी इसे समझते हैं, बस हम इसका खाका देखा है। चलिए इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, अब इसे आप प्रश्न से समझेंगे तो थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि x बराबर ये है और x का मान बताइए, देखिए एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, वैसे इसका तरीका क्या होना चाहिए, दोनों ही चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उत्तर आपके सेम आएंगे। एग्जाम में आपको करना क्या है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए
तो यहां जो संख्या चल रही है, बार बार जो रिपीट में संख्या चल रही है अनंत तक, ये अनंत तक चल रही है, तो आप इस 2 के ऐसे टुकड़े कीजिए, इस 2 के 2 क्रमागत टुकड़े कीजिए। टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि एक टुकड़ा हो तो दूसरा उससे एक ज्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि एक टुकड़ा यदि n हो तो दूसरा n+1 हो। ध्यान से सुनिए पहले इन छोटी सी बातों को। तो ये टुकड़ा आप कह सकते हैं कि सर 2 को हम टुकड़ों के रूप में करें तो 1 गुणा 2 लिख सकते हैं। 1 गुणा 2 लिखेंगे तो ये इससे 1 ज्यादा हो गया। बहुत छोटी सी बात है, आप इसे टुकड़ों में तोड़िएगा। अब इनमें से यदि इनके बीच में प्लस चल रहा है, एक केस होता है कि इनके बीच में प्लस चल रहा हो, दूसरा केस ये होता है कि इनके बीच में माइनस चल रहा हो। यदि इनके बीच में प्लस चल रहा है तो बड़े वाला आपका उत्तर होगा, बड़े वाली संख्या के साथ प्लस लगा के आप उत्तर बता दें, और छोटे वाली संख्या के साथ माइनस, क्योंकि 2 मूल होंगे इसके, इसे हल करेंगे तो 2 उत्तर आएंगे, इसके 2 हल होंगे। अब 2 हल में एक प्लस वाला आएगा तो बड़े वाले को प्लस मानना है और छोटे वाले को क्या मानना है, माइनस। जो टुकड़े करे हैं उसमें जिसके टुकड़े हो जाएं उसके लिए बात है ये, जिसके टुकड़े हो जाएं वहां की कहानी है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता, ए हो जाता। अब मान लो यहां 2 केस बनते हैं, ध्यान देना, ये तो समझ में आ ही गया होगा, डायरेक्ट ऐसे ही करना है और चीजें क्लियर करते हैं हम थोड़ी सी। आपके पास 2 क्वेश्चन हो सकते हैं 2 तरह से। एक होगा 2, फिर यहां प्लस चल रहा है, फिर 2, फिर प्लस चल रहा है, फिर 2, फिर प्लस चल रहा है, फिर 2, ऐसे अनंत तक चल रहा है। इसका उत्तर क्या होगा? और एक कहानी होती है कि आपके पास 2 माइनस, फिर 2, फिर माइनस, फिर 2, ये चल रहा हो अनंत तक। इसका उत्तर क्या होगा? 2 क्वेश्चन हो गए अलग अलग और दोनों के उत्तर भी अलग अलग आएंगे, लेकिन ये देखने की बात है, केवल आप देख के ही जज कर देंगे कि इनमें उत्तर क्या आने वाला है। देख के कैसे कर देंगे उससे देखिएगा। यदि आपके पास ऐसा होता है तो मैंने कहा कि यहां जो संख्या चल रही है जो बार बार रिपीट है, उस संख्या के 2 क्रमागत टुकड़े कीजिए। क्रम से टुकड़े होने चाहिए, लगातार आने वाले टुकड़े होने चाहिए। मतलब यहां 1 आए तो यहां 2 आना चाहिए, यहां 3 आए तो यहां 4 आने चाहिए। 2 के ऐसे गुणनखंड करिए, 2 को तोड़िए, तो आप कहेंगे सर 2 टूटता है 1 गुणा 2 में। समझ पाए होंगे? यदि इनके बीच में प्लस चल रहा हो, यदि इनके बीच में माइनस चल रहा हो, 2 सिचुएशन हो गई, क्योंकि नीचे वाले के भी टुकड़े तो आप ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम वे है, बस उत्तर बताने का तरीका देखिए। ऊपर वाले का जब भी आंसर बताएं तो जब बीच में प्लस चल रहा हो तो बड़े वाला टुकड़ा प्लस का, बड़े वाला टुकड़ा प्लस का, बड़े वाला टुकड़ा प्लस का, यानी पॉजिटिव उत्तर आएगा 2 और नेगेटिव इसमें उत्तर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। यानी छोटे वाले के साथ माइनस, बड़े वाले के साथ प्लस, जब बीच में प्लस चल रहा हो तब उत्तर में एक ही चीज मिलेगी तो आपको 2 लगाना है। 2 और -1 2 अलग अलग ऑप्शनों में हो तो आपको 2 लगाना है, यानी इसका उत्तर है वो पॉजिटिव वाला 2 आएगा। दोनों एक साथ हो तो 2, -1, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा वैसे। अब यहां आंसर क्या होगा? यहां आप आंसर लगाएंगे तो देखिए बीच में माइनस चल रहा है तो बड़े वाले के साथ माइनस आएगा, अब -2, और छोटे वाले के साथ प्लस आएगा। प्लस वाला उत्तर बताते हैं हम जब भी ऐसी कोई बात होगी। तो बहुत छोटी बात है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ लें और कर लें। जब ये टुकड़ों में नहीं टूटे तो क्या करना है? अब सवाल आपके बीच में ये होगा कि सर कुछ चीजें होंगी जहां पर ये टुकड़ों में टूट जाएगा और कुछ जगह ये नहीं टूटेगा। बिल्कुल दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यदि मान लो यहां 6 चल रहा होता, 6 + 6 + 6 ऐसे चल रहा होता, यहां 6 + 6 ऐसे अनंत तक चल रहा होता, तो आप कहते कि इसके टुकड़े करेंगे सर, बिल्कुल 2 क्रमागत टुकड़े कीजिए, 6 को ऐसे तोड़िए कि 2 क्रमागत आए, तो आप कहेंगे सर 2 × 3। तो कंटिन्यू टुकड़े होने चाहिए, ये ध्यान रखें, टुकड़ा होना चाहिए। जैसे ये 2 है तो ये क्रमागत, ऐसे टुकड़े सोचिएगा जो बिल्कुल क्रम से आते हो। जब भी 2-2 करनी हो तब की बात है ये। अब आप ये कह सकते हैं कि ये क्रम से तो आ गए, अब इनमें से बीच में देखिएगा प्लस चल रहा है तो बड़ा टुकड़ा तो प्लस का और छोटा टुकड़ा किसका? माइनस का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्लस वाला। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे कि सर प्लस का 3 आएगा, और माइनस में उत्तर चाहिए तो माइनस का 2 आएगा।
फिर इसी प्रकार से इनके बीच में माइनस चल रहा होता, मान लो इस प्रश्न के बीच में माइनस चल रहा होता, ऐसे चल रहा होता कि 6 माइनस फिर √6 माइनस फिर √6 और ये अनंत तक चल रहा होता। तो अब आप कहते कि सर यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से भी टुकड़े तो वैसे ही होंगे कि ये 2 गुणा 3 ही होगा, लेकिन अब बीच में माइनस है तो बड़े टुकड़ा तो माइनस का, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, बड़ा टुकड़ा तो माइनस का आएगा, माइनस का तो 3 आएगा और प्लस का 2 आएगा। उत्तर बताते समय प्लस वाली चीज बताएं, यानी ये छोटे वाला, इसके लिए छोटे वाली चीज प्लस में होगी, इसके लिए बड़े वाली चीज प्लस में होगी, तो उत्तर बताने है आपको प्लस वाला। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, लेकिन वो एक बात रह गई है कि यदि यहां मान लो सर 5 आता तो 5 के तो टुकड़े ही नहीं होते, 5 आता तो 5 के तो हम टुकड़े ही नहीं कर पाते, फिर क्या करते, जैसे मान लो आपके पास में ऐसा आता, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, चलिए कलर बदल देते हैं, ये लीजिए अब दिख रहा होगा। मान लो यहां 5 आ गया प्लस, फिर से 5 आ गया प्लस, ऐसे प्लस में, अब क्या होता, अब आप कहते कि सर इस 5 के तो टुकड़े ही नहीं हो रहे, ऐसे टुकड़े ही नहीं होते हैं क्रमागत जो क्रम से आके 5 बना दें, लगातार कोई दो संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती जिनको गुणा करें और 5 आ जाए, क्यों, लगातार गुणा करने से क्या क्या आ सकता है, 1 गुणा 2 करने से 2 आता है, 2 गुणा 3 करने से 6 आता है, यानी ये आएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, 3 गुणा 4 करने से 12 आता है, 4 गुणा 5 करने से 20 आता है, ये तो आपके टुकड़े बनाएंगे, ऐसे 30 आता है, ये कर करके देख लें क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही सोच दें आप। फिर 42 आता है, 7 गुणा 8 करते हैं तो 56 आता है, 8 गुणा 9 करते हैं तो 72 आता है, ये तो टुकड़ों में टूटेंगे। ऐसे ही फिर 9 गुणा 10 करेंगे तो 90 आता है, 10 गुणा 11 करेंगे 110 आता है, 11 गुणा 12 करेंगे 132 आता है, 12 गुणा 13 156 आता है। ऐसे ये तो क्रमागत टुकड़ों में टूटते हैं, लेकिन 5 आ गया तो फिर वो क्रमागत टुकड़ों में टूटता नहीं है। वहां कैसे सोचना है वो ध्यान देना। यहां करना है कि ये जो आए उसका चौगुना करके उसमें 1 जोड़ें और रूट करें, 4a + 1, ध्यान देना बीच में प्लस चल रहा है तो 1 करके 2 का भाग दे दें, और माइनस चल रहा है तो यहां -1 करके भाग दे दे। प्लस के लिए तो ये, और माइनस के लिए भी सेम वे ही है, माइनस के लिए भी सेम वे है, बस वो घटा के 2 का भाग दे दे। ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। अब ये सूत्र आप याद कैसे रखेंगे, ऐसे तो थोड़ा सा वैसे डायरेक्ट ही याद रख लें, ऐसा आपके पीडीएफ में भी शुरुआत में लिख रखा है, उससे भी देख लें आप एक बार। चलिए तो अब सोचते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट ही ध्यान बनाइएगा कि इसे कैसे बताते आप। इसके क्रमागत टुकड़े नहीं हो तो आपको करना क्या है, 5 है, 5 का चौगुना करना है, 5 चौक 20, उसमें 1 जोड़ना है और उसका रूट कर लेना है, और फिर 1 जोड़ना है क्योंकि प्लस है तो 1 जोड़ना है, और माइनस है तो 1 घटाना है, और बटे 2, यानी इसका उत्तर आएगा √21 + 1/2। ऑप्शन में कुछ इस अंदाज में आपको उत्तर होगा, या लगभग में उत्तर देगा, तो लगभग ये 4 पॉइंट कुछ है। 16 होता तो 4 होता, 25 होता तो 5 बनता, लेकिन 16 प्लस कुछ है तो ये 4 पॉइंट कुछ हो गया। तो ये आप कहेंगे 4 पॉइंट कुछ है और 1 है तो 5 पॉइंट कुछ है, तो 2 से 3 के मध्य है, 2 से 3 के बीच कुछ ना कुछ है। कई बार ऐसे आइडिया भी देता है कि इसका जो उत्तर आएगा 2 से 3 के बीच आएगा, कि कैसे आएगा, और यही बीच में माइनस चल रहा होता तो फिर ये 1 है वो माइनस का आता, यहां माइनस आ जाता, बस और कुछ नहीं है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं, ये दोनों ही तरीके कारगर हैं और दोनों को ही मैं अब थोड़ा सा आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। चलिए यहाँ 20 + 20 20 20 ऐसे प्लस में चल रहा है, तो आपसे कहा गया था कि जब भी ये प्लस में चल रहा हो, ऐसे जब भी चल रहा हो कि 20 प्लस फिर 20 फिर प्लस 20, ऐसे ये अनंत तक चल रहा हो, तो आप पहले कोशिश करें कि 20 के ऐसे 2 टुकड़े करें जो क्रमागत हो। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 5 हो गया, बिल्कुल आसानी से ही हो गया क्रम से। बीच में प्लस चल रहा है तो बड़े वाले टुकड़े के साथ प्लस, तो बड़े वाले टुकड़े के साथ प्लस, यही आंसर, तो प्लस का 5 आपका राइट आंसर हो गया।
जब भी ऐसे अनंत तक चल रहा हो, बीच में प्लस या माइनस लग रहा हो, तो आप यहां जो नंबर बार बार चल रहा है उस नंबर के दो टुकड़े कीजिएगा, दो गुणनखंड कीजिएगा। ऐसे दो गुणा में खंड करिएगा जो दोनों कंटिन्यू हो, लगातार हो, यानी 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, इस प्रकार की फॉर्म में वो हो। तो अब फिर जो टुकड़े कर लें, उसके बाद यदि बीच में प्लस प्लस चल रहा है तो बड़ा टुकड़ा उत्तर होगा, यदि माइनस माइनस चल रहा है तो छोटे टुकड़े के साथ प्लस आएगा। यानी कि यहां दो उत्तर होते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 4। माइनस वाला उत्तर नहीं बताना है, क्योंकि इस प्रकार से फॉर्म दे तो आपको सिर्फ प्लस प्लस वाले बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो तो फिर दोनों बताने हैं। चलिए तो अगले की ओर चलते हैं। फिर से 12 12 12 आ गया। यहां क्या करते, तो आप 12 के ऐसे टुकड़े करते हैं जो कंटिन्यू हो। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लगातार होते हैं, 3 गुणा 4। बहुत आसान हो गया, 4 तिया 12। जिसके टुकड़े टूट जाते हैं, बीच में देखिएगा कि सर प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है तो बड़े टुकड़े को प्लस के साथ में उत्तर बताएंगे, और माइनस चल रहा होता तो छोटे टुकड़े को प्लस के साथ उत्तर बताते। माइनस चल रहा होता तो प्लस का 3 उत्तर होता, और प्लस चल रहा है तो बड़े वाला टुकड़ा प्लस का उत्तर होता, तो प्लस का 4 उत्तर होता। ए ऑप्शन हो जाता। एक तरीका और बताया कि यदि ये टुकड़े नहीं होते, मान लो इसके टुकड़े नहीं बन पाते, जिस संख्या के टुकड़े नहीं बन पाते, तो उनके लिए बताया था कि जो संख्या है उसे चौगुना करके 1 जोड़ें, उसका रूट करें, और प्लस बीच में चल रहा है तो +1 करके 2 का भाग दे दें, और माइनस चल रहा है तो -1 करके 2 का भाग दे दें। इस पैकेट का मान तो चौगुना करके 1 जोड़ना है। तो चलिए ऐसे भी देखते हैं हम कि ऐसे करते तो फिर क्या होता। तो आप करते कि 12 का चौगुना कर लीजिए सर, 12 चौक कितना होता 48, और 48 में 1 मन में ही कर लें, 12 चौक 48 और 1 जोड़ लें तो आप कहेंगे सर 49 हो गया। 49 का रूट करके 1 प्लस करके 2 का भाग दे दें, तो 49 का रूट होता है 7, 7 में 1 जोड़ा तो 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है कि इससे भी आप इसे सोल्व कर लें। ये तरीका सब पे लगेगा, जहां टुकड़े होते हैं चाहे से नहीं होते हैं, सभी पे आप लगा पाएंगे उसे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका चौगुना कीजिए, जो यहां नंबर दिया है उसका चौगुना कीजिए, चौगुना करके 1 जोड़िए और फिर उसका रूट निकालिए। तो 12 चौक 48, 1 जोड़ा 49, रूट निकाला, 49 का रूट होता है 7, और 7 में फिर 1 जोड़ के 2 का भाग दे दें, और माइनस चल रहा है तो 1 घटा के 2 का भाग दे दें। जैसे पिछले को ऐसे सोचें, तो आपको अभी बताया कि 20 का चौगुना कर लें, तो 20 चौक 80, उसमें 1 जोड़ के रूट कर दें, और अब बीच में प्लस है तो 1 और जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दें। तो 20 चौक 80 और 1 81, 81 का रूट ऐसे मन में ही कर लें। ये 81 का रूट होता है 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 उत्तर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसे सोल्व करने का। दी गई संख्या का चौगुना करके 1 जोड़ लें और उसका रूट निकाल लें, और फिर उसमें बीच में प्लस चल रहा है तो 1 प्लस करके 2 का भाग दे दें, माइनस चल रहा है तो 1 माइनस करके 2 का भाग दे दें। वो उत्तर निकालने की तरकीब होती है। चलिए दोनों ही तरीके सीख गए होंगे, तो अब उसे अप्लाई करने का ढंग आप लगाते जाइए। प्रश्न कह रहा है ए स्क्वायर बराबर 6 प्लस कुछ। इसके आगे का मामला देखिए, ये जो मसला होता है उसे हम सोल्व करना जानते हैं। 6 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जो कंटिन्यू हो, तो आप कहेंगे सर 2 गुणा 3, बीच में प्लस चल रहा है तो बड़े वाला टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर होगा। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या हो गया, 6 प्लस आगे 3, आगे ये 6 तो अलग से है, इसको तो पहले ही रख लिया है, यानी ए स्क्वायर बराबर हो गया 6 प्लस 3। ए का मान, एक्स नहीं ए का मान, ये ए है भाई, ए का मान हो गया है ये, एक्स नहीं। तो ए का मान आपको पता चल गया है कि ए का मान क्या आने वाला है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 6 प्लस 3 9, और इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर। तो पता चल गया होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर से घात हटा दीजिए रूट लगा के, तो ए का मान क्या हो गया 3 हो गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। तो एक तो टुकड़े करके निकाल सकते हैं इसका मान, और एक तरीका और बताया जहां टुकड़े नहीं होते हैं। अमूमन अधिकतर टुकड़े हो रखे हैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और उसमें फिर भी टुकड़े नहीं हो तो मैंने कहा था इसका चौगुना कीजिए। जहां टुकड़े नहीं हो वहां क्या करते हैं कि ये 6 6 6 रिपीट चल रहा है, 6 के चौगुना करके 1 जोड़िए,
6 का चौगुना करके 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो 1 जोड़ के 2 का भाग दीजिए। ये एक तरीका होता है टुकड़े नहीं हो तो 6 चौका 24 प्लस 1 25 का रूट निकालेंगे तो 5 बनेगा और 5 में 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 6/2 3 बनेगा। तो यहां तक का जो उत्तर बना था वो 3 बना था। इससे पहले 6 प्लस था तो 6 प्लस 3 9 बनेगा और 9 3 का स्क्वायर होता है। इधर a स्क्वायर था, a का मान पूछा था तो 3 आपका उत्तर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं। 30 30 30 बहुत आसान है ये भी। 30 के आप 2 क्रमागत टुकड़े करिए, 2 ऐसे टुकड़े कीजिए जो कंटिन्यूअसली आए। तो लगातार तरीके से आप कहेंगे सर 6 गुणा 5 होता है, 6 और 1 ज्यादा, लगातार टुकड़े कर लिए। लगातार टुकड़े करें, यदि बीच में प्लस चल रहा होता तो बड़ा उत्तर प्लस का, छोटा उत्तर माइनस का। बीच में माइनस चल रहा है तो छोटा तो प्लस का और बड़ा माइनस का। तो इसका जो उत्तर आता वो आता प्लस का 5। छोटे वाले के साथ प्लस का 5, तो प्लस में उत्तर है तो आपका उत्तर आ जाएगा 5। माइनस चल रहा हो तो छोटा टुकड़ा उत्तर बताना है जो नीचे किया है। प्लस चल रहा है बीच में तो बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर बताना है। और प्लस और माइनस दोनों में पूछे। देखिए ध्यान दीजिए, यदि यही प्रश्न आपसे ये पूछता कि इसके 2 उत्तर आएंगे, वो दोनों उत्तर क्या होंगे? तो 30 के आप टुकड़े करते हैं, आपने टुकड़े कर लिए, 2 लगातार टुकड़े होने चाहिए, 6 गुणा 5 या 5 गुणा 6। यदि मान लो इसके बीच में प्लस प्लस चलता तो ये 6 प्लस का उत्तर होता, लेकिन अब चल रहा है माइनस। माइनस चल रहा है तो छोटा टुकड़ा है उसके साथ माइनस प्लस आएगा, छोटे टुकड़े के साथ प्लस और बड़े टुकड़े के साथ माइनस। ये 2 उत्तर हैं इसके। इसके ये 2 हल होंगे। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? प्लस का 5 दिया हुआ। प्लस वाली चीजें ही उत्तर बता के आएंगे जब ऐसे केस में। जिसके साथ में ऐसे भी होता 5 कोमा माइनस 6 ऐसे होता तो भी यही आता। फिर डबल डबल भी हो सकते हैं, दोनों हल आपको ऑप्शन में दिए गए हों। तो ये समझ गए होंगे। इसके ऐसे टुकड़े कीजिए जो बिल्कुल लगातार तरीके से हो। और लगातार 30, सॉरी यहाँ 30 है तो 6 पंजे 30। तो 30 के ऐसे टुकड़े करें जो लगातार हैं, और यदि बीच में माइनस चल रहा है तो छोटा टुकड़ा उत्तर बता दें, और बीच में प्लस चल रहा है तो बड़ा टुकड़ा आप उत्तर बता दें। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 72 72 72 बीच में माइनस चल रहा है, तो ऐसी कहानी में क्या करते आप? ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन जो है 72 72 72 बीच में माइनस है, तो आपको कहा गया इस 72 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जो क्रमागत तौर से हो। 72 के ऐसे टुकड़े कीजिए जो लगातार आते हो, कंटिन्यूअसली हो। तो आप कहेंगे सर 8 गुणा 9 कर दीजिए, 9 अंटे 72। बीच में माइनस चल रहा है तो छोटा टुकड़ा प्लस के साथ आएगा। माइनस चल रहा है तो इनमें से छोटा टुकड़ा प्लस के साथ आएगा, छोटा टुकड़ा प्लस के साथ और बड़ा टुकड़ा माइनस के साथ। ये 2 तरीके के उत्तर होते हैं इसके। लेकिन -9 को आप नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस का 8 उत्तर बताएंगे, क्योंकि एक ही तरीके से आपके ऑप्शन में है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये माइनस माइनस वाला चीज नहीं लेनी है, सिर्फ आपको प्लस वाला उत्तर बताना है। और प्लस वाला उत्तर, माइनस बीच में चल रहा है तो छोटे वाला प्लस में आएगा, और प्लस बीच में चल रहा है तो बड़े के साथ प्लस लगा के उत्तर बता दें। यानी कि यहां पर 72 प्लस 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 ऐसे होता तो आप 9 उत्तर बताते, फिर 9 प्लस का उत्तर होता। 9 प्लस में आता, 8 माइनस में आता, माइनस वाले को हम माइंड नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी बात है, दोनों ही चीजें आप समझ गए हैं। अब मैं कुछ इसको और क्लियर तरीके से आपको बता दूं। 2 एग्जाम्पल लेके बताता हूं। यदि मान लो ऐसा होता कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अनंत तक, इसका उत्तर क्या होगा? और एक प्रश्न होता कि 2 माइनस इसका उत्तर क्या होगा? 2 चीजें हैं, दोनों के बीच में सिर्फ चिन्हों का फर्क है। तो मैंने कहा था कि ऐसी कहानी जब भी आए तो आपको सिर्फ इस अंदर वाली संख्या के 2 टुकड़े करने हैं, और दोनों लगातार होने चाहिए। नीचे भी ऐसा ही करेंगे, ऊपर भी ऐसा ही करेंगे। आप कहेंगे सर 1 गुणा 2 बिल्कुल लगातार टुकड़े हो गए हैं, लगातार टुकड़े हो गए हैं। तो जब इनके बीच में प्लस चल रहा हो, प्लस चल रहा हो तो बड़ा टुकड़ा उत्तर, बड़ा जो टुकड़ा आया है, बड़ा टुकड़ा पॉजिटिव के साथ आंसर होगा, बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ आंसर होगा। तो बड़ा टुकड़ा यानी कि 2, इसका उत्तर होगा प्लस का 2। खत्म हो गई बात।
यदि मान लो वो माइनस में भी आंसर पूछे तो छोटा टुकड़ा माइनस में होगा, छोटा टुकड़ा क्या होगा, माइनस में होगा, -1 उसका उत्तर, यानी उसका उत्तर प्लस का 2 भी होता है और माइनस का 1 भी होता है, लेकिन माइनस का लेंगे नहीं, ये तो अलग से मूल है, तो जो मुख्य मूल है वो प्लस का 2 है, तो मुख्य जो उसका उत्तर होगा वो +2 ही आएगा। लेकिन जब कभी कभार दोनों चीजें पूछे तो बड़ा टुकड़ा प्लस में और छोटा टुकड़ा माइनस में। इस बात को कंप्लीट कर चुके हैं। नीचे वाली को देखिए, इसमें भी आप टुकड़ा तो क्या करेंगे, वो ही टुकड़े करेंगे इसके कि सर 1 गुणा 2 ही होगा, लेकिन बीच में माइनस चले तो जो छोटा टुकड़ा है वो तो प्लस में आएगा, छोटा टुकड़ा तो प्लस में आएगा, छोटा टुकड़ा पॉजिटिव के साथ आंसर बताएंगे, छोटा टुकड़ा पॉजिटिव के साथ आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा +1, इसका आंसर हो जाएगा +1, खत्म हो गई बात। यदि माइनस में आंसर चाहिए तो बड़ा टुकड़ा माइनस में होगा, ये कम होता है, नीचे वाला माइनस का उत्तर बहुत कम पूछता है, हमेशा आपको पॉजिटिव को ही अटेंड करना है, दोनों एक साथ दिए हुए हो तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए तो फिर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो फिर आ ही गया होगा आपको। 132 माइनस फिर 132 रूट के अंदर रूट के अंदर रूट रनिंग है, बता सकते हैं। 132 के आप ऐसे टुकड़े कीजिए जो कंटिन्यूअसली हो, लगातार तरीके से हो, तो लगातार टुकड़े तो आप कहेंगे सर ये 11 गुणा 12 है, 11 को 12 से ऑप्शन के हिसाब से भी टुकड़े कर सकते हैं कि ये 12 10 के आसपास हैं, 10 11 12 13 के आसपास हैं, तो 11 गुणा 12 है, बहुत आसान बात है। यदि बीच में माइनस चल रहा हो तो छोटा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर होगा, जो टुकड़ा किया है छोटा टुकड़ा पॉजिटिव में आपका आंसर होगा। यदि बीच में प्लस चल रहा होता तो बड़ा टुकड़ा प्लस में आपका आंसर होता, तो छोटा टुकड़ा प्लस में आंसर होगा, तो +11 ये आपका राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसान चीज थी, कर सकते थे। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, वैसी ही कुछ बात है लेकिन अब थोड़ी अच्छी बात है। वो कह रहा है कि 4 बराबर कुछ ऐसा मामला है कि x -x ऐसा कुछ मसला चलता ही जा रहा है भाई, ऐसा कुछ अनंत तक चलता ही जा रहा है। अब आपको पता है कि इसका उत्तर 4 आया है, तो यहां बीच में माइनस है, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े किए गए होंगे जो कंटिन्यूअसली 4 और 5 में रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 5 हुआ होगा, क्योंकि छोटा टुकड़ा उत्तर आया है, यहां पर माइनस है तो छोटा टुकड़ा उत्तर आता है, तो इनमें से एक टुकड़ा आपको दिख रहा था, दूसरा कंटिन्यूअसली रहा होगा, तो अगला टुकड़ा 5 रहा होगा। ऑप्शन को लगा के भी चेक कर सकते थे, यहां पर आपको दिख ही रहा है कि कौन सा ऑप्शन आता। यदि यहां आप 20 लगाते, यदि यहां पर आप 20 लगा लेते, 20 यहां पर लगा लेते, तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बात वही है, बस सोचने का अंदाज थोड़ा सा बदलना पड़ा, बाकी सोचने तो वही चीजें हैं। तो 20 के टुकड़े 4 गुणा 5 होंगे, बीच में माइनस चल रहा है तो छोटा टुकड़ा उत्तर रहा होगा, सही बात है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ऐसे प्रश्न को तो देख के ही कर सकते हैं आप, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि यहां आप ऑप्शन को सोचें कि यहां 20 20 20 20 20 सोचते तो फिर क्या 4 बन जाता क्या। तो आप कहते सर 20 सोचते तो फिर ये 4 गुणा 5 होता, बीच में माइनस है तो छोटा टुकड़ा उत्तर होता 4, बिल्कुल सही बात है। तो 20 सोच लेते यहां पर, तो छोटी सी बात थी, ये तो कर ही सकते थे, इसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन भी बात तो वही है, कई बार आप डर जाते हैं कि m² n m a ये कुछ आ जाते हैं, तो आप थोड़े से डर फील करते हैं। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करते, ये भी लगातार तरीके से आप इनके टुकड़े करना जानते तो कर देते इसको भी। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नीचे हल आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए क्या कह रहा है, आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है m² + m, ऐसा लिखा हुआ है। इसके आपको 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जो कंटिन्यूअसली हो। यहां कोई भी संख्या चलती है इस प्रकार के प्रश्न में, तो आप उसके 2 क्रमागत टुकड़े करते हैं, 2 लगातार टुकड़े करते हैं, जिनमें से एक टुकड़ा
छोटा होगा, एक उससे एक बड़ा होगा, ऐसे क्रमागत होंगे। तो आप इसमें से m कॉमन लीजिए, तो आप कहेंगे सर m को कॉमन लेते हैं, इसमें m को कॉमन लेते हैं तो m प्लस 1 बचता है, m प्लस 1। ध्यान दीजिए, देखिए दो टुकड़े हो गए कि नहीं, इसके दो टुकड़े कॉमन लेना मैंने सिखाया है कि प्लस बीच में हो, घातें अलग अलग हो तो फिर कॉमन लिया जा सकता है। m का भाग इधर भी जाता है इधर भी, तो एक m को कॉमन लिया तो स्क्वायर में से तो एक m बच गया और एक m में से तो एक ही बच गया, तो आप कह देते m मल्टीप्लाई m प्लस 1 हो गया। छोटी सी बात हो गई। और यदि आपके पास बीच में भाई प्लस का चिन्ह चल रहा है, सभी जगह क्या चल रहा है, प्लस 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 चल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जगह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, अब क्या कह सकते हैं, आपके पास ये एम स्क्वायर प्लस एम एक ही चीज बार बार, बीच में यदि प्लस है तो आपको कहा गया था बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो m प्लस 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार आने वाले टुकड़ों को आप तोड़ पाते हैं उस संख्या को, तो आराम से ऐसे क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं। तो लगातार आ रहे थे, उसे आप तोड़ पाए, कोई समस्या है ही नहीं। चलिए अब दो क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। कुछ मामला इस प्रकार का हो, देखिए अब थोड़ा सा टुकड़ों का मामला नहीं है, मामला ऐसे हो कि 3 प्लस √3 चल ही रहा हो, ऊपर वाला रूट छुप गया क्या, ये लीजिए अब दिख रहा होगा थोड़ा बेहतर। चलिए क्या कह रहा है, यदि √3 प्लस √3 करते करते इन्फानाइट तक चल रहा हो, तो हमने ऐसा सीखा है कि इस 3 के दो टुकड़े कीजिए जो कंटिन्यूअसली आए, तो 1 गुणा 3 नहीं हो पाएगा, लगातार नहीं आ पाएंगे। यदि ये लगातार नहीं आ पा रहे हैं तो हम वैसे तो उत्तर बता नहीं सकते, जैसे यहां 2 होता तो 1 गुणा 2 हो जाता, 6 होता तो 2 गुणा 3 हो जाता, 12 होता, वो सॉरी 12 होता तो 4 गुणा 3 हो जाता, लेकिन 3 के तो टुकड़े ही नहीं होते हैं। और ऑप्शन देखिए 3 एवं 4 के बीच, 2 एवं 3 के बीच ऐसे आपको दिखा रखा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब भी ये 3 चल रहा हो तो मैंने एक तरीका बताया था, आप जो चीज यहां इसके अंदर चल रही है बार बार, उसका चौगुना करके एक जोड़िए, चौगुना करके एक जोड़ के रूट करिए, बीच में प्लस है तो +1 करके 2 का भाग दे दीजिए, माइनस हो तो -1 करके 2 का भाग दे दीजिए। ये एक तरीका है, इसे आप अच्छे से ध्यान कर ले, आसान है, बस इसे सूत्र के तौर पे याद नहीं करें, ऐसे याद रखें कि जो चीजें चल रही होंगी उसका चौगुना करेंगे, एक जोड़ेंगे, रूट कर लेंगे और एक प्लस करके 2 का भाग दे देंगे। प्लस चल रहा है तो प्लस करके 1 का भाग, यहां तो प्लस ही रहेगा हमेशा, यहां बीच में प्लस चल रहा है तो +1 करेंगे, माइनस चल रहा हो तो -1 करेंगे। अब ध्यान देना, मैं 3 को चौगुना करूंगा, 3 चौक 12 और 12 में 1 जोड़ूंगा तो आप कहेंगे √13, सर √13 बनेगा, इसमें 1 जोड़ के 2 का भाग दे दें। ध्यान देना, अब इसका उत्तर कैसे, या तो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन मिल जाए आपको, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं, √13 + 1/2, √13 - 1/2, ऐसे ऑप्शनों में आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहां लगभग में उत्तर मिले हैं, एक दो बार जब भी दिया है परीक्षा में तो ऐसे लगभग में उत्तर दिया है, तो आप उसका लगभग वाले उत्तर का सुधार कैसे करेंगे, तो आपको पता है यहां 9 होता तो रूट पूरा निकल जाता, ध्यान दीजिएगा, √9 होता है तो उसका मतलब 3 होता है, √16 होता है उसका मतलब 4 होता है, तो ये √16 तो है नहीं, उससे तो कम है, और √9 से ज्यादा है, तो यहां जो लगभग मामला है वो 3 पॉइंट कुछ है, 3 पॉइंट कुछ है, और उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग देना है, तो आप कहेंगे सर ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, ऐसे सिर्फ सोचना है आपको, ये 4 पॉइंट कुछ है, यानी 4 से थोड़ा ज्यादा है और उसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये लगभग कितना आएगा, 2 से कुछ ज्यादा आएगा और 3 से कम आएगा, 2 एवं 3 के बीच इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये 3 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 6 बनेगा नहीं, 6 का आधा 3 होता है, तो ये 4 से कुछ ज्यादा है, 4 से कुछ ज्यादा का आधा करेंगे तो वो 2 आएगा। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और फिर से हम देखते हैं उसी चीज को, ये भी प्रश्न 5-7 बार परीक्षाओं में आया हुआ है, 1 1 1 1 चल रहा है, इसके भी 2 क्रमागत टुकड़े तो होते नहीं है, ऑप्शन दिया था 0 एवं 1 के बीच, 1 एवं 2 के बीच,
तो अभी मैंने कहा कि इसका चौगुना कर लें आप, चौगुना करके एक जोड़ के रूट करें, ये काम तो करना ही है। बीच में प्लस चल रहा है तो +1 करके 2 का भाग दे दें, और माइनस चल रहा है तो -1 करके 2 का भाग दे दें। चलिए सोचते हैं ऐसे ही इसको। आप कहेंगे सर 1 4 एकम 4 और 1 जोड़ेंगे 5, तो 5 √5 आ गया, समझ गए होंगे इसे चौगुना किया। यहाँ 1 लगाया तो 4 एकम 4 और 1 5, रूट में तो 5 आ गया, और +1 करके 2 का भाग, यहाँ बीच में प्लस है तो +1 करके 2 का भाग, बीच में माइनस है तो -1 करके 2 का भाग। ये इसका उत्तर होगा सही, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें लगभग में बताइए कहां से कहां तक इसकी रेंज होगी। तो मैंने अभी बताया कि इसमें आइडिया लगाएं। आप कहेंगे सर √5 हो तो √4 होता तो यहां 2 आता, और √9 होता तो फिर 3 आता, तो यहां 2 से बड़ी और 3 से कम आएगा, यानी 2 से कुछ ज्यादा आएगा, 2 से समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, 2 पॉइंट कुछ रहेगा। आइडिया लगा लें केवल आप, और उसमें 1 जोड़ के क्या देंगे आप, 2 का भाग देंगे। तो यहां पर दिख रहा है 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, 3 पॉइंट कुछ रहेगा, और 3 पॉइंट कुछ में आप 2 का भाग यदि देंगे, क्या दिक्कत है? अरे भाई चले जा, चलिए चला गया। तो 3 पॉइंट कुछ में आप 2 का भाग यदि देंगे तो आप ये कहेंगे 3 का आधा होता है 1.5, यानी 1.5 से कुछ ज्यादा रहेगा, 1.5 से कुछ ज्यादा रहेगा, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 2 भी नहीं रहेगा। तो आपका जो उत्तर आएगा 1 से 2 के बीच आएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच। तो ये आइडिया भी बता सकते हैं, ऐसे वाले प्रश्न में कोई खासी समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। फिर भी हम चलो और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी बात और सिखा देता हूं, लास्ट में जाते जाते सभी चीजों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि मान लो आपके पास ऐसे है कि √12 है, √12 है, √12 है, √12 है, ध्यान देना ये पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ये बीच में कुछ नहीं लगा हुआ हो, ना प्लस लगा हुआ हो ना माइनस, तो √12 12 हो, तो इसका उत्तर तो राइट आंसर होगा 12। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो ही उत्तर होता है जब ये गुणा में चल रहा हो। फिर आज आपने सीखा कि √12 प्लस चल रहा हो बीच में, √12 प्लस चल रहा हो बीच में, √12 करते करते और ये अनंत तक चल रहा हो, ऐसा कोई मसला हो तो आप इनके टुकड़े करेंगे, 2 क्रमागत टुकड़े करेंगे, 3 चौक 12, तो 2 लगातार टुकड़े करेंगे, बीच में प्लस है तो बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर, और बीच में माइनस हो तो छोटा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर। तो इसका जो आंसर हो जाता बड़ा टुकड़ा यानी कि 4 प्लस के साथ उत्तर। माइनस में उत्तर मांगे तो छोटा टुकड़ा माइनस में आएगा, प्लस का मसला हो तो बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर और छोटा टुकड़ा माइनस के साथ। ये 2 प्रकार के उत्तर होते हैं, लेकिन प्लस वाला उत्तर ध्यान रखें आप। फिर हमने पढ़ा है कि यदि यही मसला माइनस के साथ कहीं रनिंग होता, माइनस माइनस बीच में चल रहा होता, अनंत तक चल रहा होता, तो क्या करते? यही सेम कहानी होती कि 12 के आप टुकड़े करते तो 3 गुणा क्या होता 4, और बीच में माइनस है तो छोटा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर, तो इसका उत्तर होता प्लस का 3, छोटा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर और बड़ा टुकड़ा माइनस के साथ उत्तर। तो आप माइनस वाले उत्तर खोजेंगे नहीं, प्लस प्लस वाले उत्तरों की ज्यादा अधिकता रहती है। तो ये 3 केस हो गए अपने पास। फिर ये तो बात रही कि इसके टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े होने वाले का काम तो ये हो गया, लेकिन मैं कहूं कि यहां पर 10 आ गया, फिर प्लस 10 आ गया या माइनस आ गया, ऐसा आ जाता 10 10 10 10 10 10, ये रुकता ही नहीं। अब क्या करते आप, ऐसा कुछ कहानी हो प्लस का 10, √10 प्लस, फिर √10 प्लस, फिर रूट के अंदर रूट, ऐसे चलता रहता। अब तो इसके टुकड़े नहीं होते, जहां टुकड़े नहीं होते वहां मैंने आपको कहा कि आप इसका चौगुना कीजिए, वहां पर 4a + 1 करेंगे, उसका रूट करेंगे, यदि बीच में प्लस है तो +1 करके 2 का भाग देंगे। ध्यान दीजिए क्या करते, इस चीज को डायरेक्ट सोचना आना चाहिए, सूत्र के थ्रू नहीं भी लिखे तो आप ऐसे करें, इसका चौगुना करें, 10 चौक क्या हो गया 40, 40 में 1 जोड़ के रूट कर दें तो √41 हो जाता, प्लस है बीच में तो +1 करके 2 का भाग दे दीजिए, और माइनस बीच में हो तो -1 करके 2 का भाग दे दीजिए। तो प्लस था +1 करके 2 का भाग, माइनस होता तो -1 करके 2 का भाग।
या तो ऑप्शन में एज इट इज ऐसा होगा, ऑप्शन में या तो इस प्रकार की चीज होगी, ऐसी चीज नहीं होगी तो फिर क्या होगी, फिर इसका लगभग दायरा होगा कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा, 7 से बड़ा और 8 से छोटा, ऐसे कुछ होगा। तो आप क्या करते यहां पर देखिए, इसका लगभग आइडिया लगाते। लगभग आइडिया कैसे लगाते, तो लगभग आइडिया में आप सबसे पहले, लगभग आइडिया में आप क्या करते कि जो रूट 41 है आपके, इसको आप सोचिए कि यदि मान लो यहां 36 होता, रूट 36 का मामला होता है 6 और 49 का मामला होता है 7, यानी ये 6 से कुछ ज्यादा है, ये संख्या है वो 6 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट कुछ मान लेते हैं, और प्लस 1 क्योंकि आपको लगभग आइडिया बताना है तो वो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 6 पॉइंट समथिंग प्लस 1/2 हो तो ये 7 पॉइंट समथिंग है। 7 पॉइंट समथिंग का कुछ करेंगे तो वो 3.5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 3.5 से बड़ा आएगा, 3.5 प्लस कुछ आएगा, यानी ये मामला 4 से तो छोटा रहने वाला है और 3 से डेफिनेटली बड़ा रहने वाला है, 3 और 3.5 से भी बड़ा रहने वाला है, यानी 3.5 से 4 के बीच इसका उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर आप कहेंगे कि 3 से 4 के बीच रहेगा, 3 से 4 के बीच, और थोड़ा सा क्लोज कहना चाहें तो 3.5 से 4 के बीच रहेगा, 3.5 से 4 के बीच ये उत्तर आपका रहने वाला है। ऐसे हमने जाना है कि जिनके टुकड़े कर पाए उन्हें कैसे करेंगे और जिसके टुकड़े नहीं कर पाए उन्हें आप कैसे करेंगे। चलिए तो फटाक फटाक से इन चीजों को हम वापस से रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसी दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, उसमें क्या था, फटाक से ऐसे प्रश्न को ही देखिए, अब बगैर पेन करने का प्रयास कीजिए। 20 + 20 रूट के अंदर रूट चले तो आपको सोचना है इसके 2 टुकड़े करने हैं, और 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो क्रमागत हो। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि सर ये 4 × 5 होता है, बीच में प्लस चल रहा है तो बड़ा टुकड़ा उत्तर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। दूसरा तरीका था कि इसका चौगुना करके 1 जोड़िए, 20 चौक 80, 80 और 1 81, 81 का रूट करिए, 9 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ के 2 का भाग, तो 10/2 5 आ जाएगा। चलिए यहां वाली चीज भी आपको बताई कि यदि 12 चल रहा हो तो इसके कंटिन्यूअसली टुकड़े होते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर इसके लगातार टुकड़े होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आसानी से टुकड़े हो जाते हैं। तो 12 के 2 टुकड़े करेंगे तो क्रमागत होंगे 3 गुणा कितना, 4। 12 के 2 टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 4 होंगे। यदि बीच में प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है तो बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर, तो राइट आंसर जो आपका हो जाता वो 4। यदि बीच में माइनस चल रहा होता तो फिर छोटा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर आता, यानी प्लस का 3 आता, खत्म। चलिए यहां आप किसी को करते तो वही बात है, +6 रूट में चल रहा है, कह रहा था कि यहां a का मान बताइए। a का मान हम ढूंढने जाते, ये a है, a का मान ढूंढने जाते तो आप इस एरिया को सोल्व करते, तो ये एरिया कैसे, 6 + √6 प्लस ऐसे अनंत तक है, तो 6 के 2 टुकड़े करते तो आप कहते सर 6 के 2 टुकड़े 2 × 3 होता है, बीच में प्लस है तो बड़ा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर, तो यहां ये 3 आ जाता, तो ये 6 + 3 बनता, वो a² के बराबर बनता, 6 + 3 9 होता है, a² बराबर 9, तो a बराबर क्या हो गया, 3। छोटी सी बात थी, कर सकते थे इसे। ऐसे ही 30 में टुकड़े करे आपने, तो 30 के जो टुकड़े होते थे वो कहेंगे आपके सर 5 × 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है। यदि बीच में माइनस चल रहा है तो छोटा टुकड़ा प्लस के साथ उत्तर, तो 5 प्लस का इसका उत्तर आ जाता, माइनस का पूछे तो माइनस का 6 इसका उत्तर आ जाता। बीच में प्लस होता तो बड़े टुकड़े के साथ प्लस का उत्तर बताते, बीच में माइनस है तो जो टुकड़ा करते हैं उसका छोटे वाला उत्तर होगा। तो ये कुछ चीजें थी, आज आपने जानी उसको और उसे कर भी पाए। कभी कभार ऐसे परीक्षा में आते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम वर्गमूल घनमूल पढ़ने वाले हैं, तो आप अच्छे से इनका रिवीजन कर लें, और यही चीजें वर्गमूल घनमूल में भी काम आने वाली हैं। उनका कुछ 50% हिस्सा करनी से रिलेटेड ही होगा, बाकी हम वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल क्या होते हैं, वो सारी चीज सीखने वाले हैं। धन्यवाद।